तो हमारे पहले अध्याय में हम लोग क्या सीखे थे? बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ा हमको सीखने को मिला कि एक ही युद्ध भूमि का तीन लोगों का अलग दृष्टिकोण था। और अंत में हमने देखा कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया और कुछ कारण बताए। दूसरे अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन के सारे कारणों का उत्तर दे दिया, है ना, सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। गीता उधर खत्म हो जाता है। लेकिन उस तीसरे अध्याय में फिर अर्जुन कृष्ण को प्रश्न बोलते, थोड़ा विस्तार से बताओ। आपने बहुत सारांश में बताया, एक एक टॉपिक सब मिक्स हो गए, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को क्या करना है। ठीक है, तो कृष्ण जी ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग का ज्ञान शुरू किया। उधर आपको हमने वो पेड़ का दिखाया चक्कर, कर्मण्येव अधिकारहते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभु मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। चौथे अध्याय में दिव्य ज्ञान के बारे में बात हुई और स्पिरिचुअल ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है और ये भौतिक ज्ञान से क्यों फर्क है। चौथे अध्याय में हम ये करने के बाद पांचवें अध्याय में फिर से कर्मयोग में आ रहे हैं। एक्चुअली मूलतः देखा जाए ये पहले छह चैप्टर में कर्मयोग का बहुत डिस्कशन है और लोगों के प्रश्न भी इस पे बहुत रहते हैं। कर्म पर प्रश्न बहुत, इसका ये हुआ उसका वो, क्यों प्रश्न पूछते रहते हैं लोग। तो पहले छह चैप्टर एक्चुअली हम लोग भक्ति को प्राप्त करना चाह रहे हैं कर्म के द्वारा। आप तो देखते हैं हर चैप्टर एंड होता है भक्ति पे ही। दो बीच के जो छह चैप्टर शुरू होंगे आपके 7वां से 12वां चैप्टर तक, ये भक्ति योग के ही चैप्टर है। जैसे राजा जब चलता है तो उसके आगे पीछे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। आजकल के मिनिस्टर भी कार निकालते हैं तो 40 कार आगे 40 कार पीछे, देखा ना आपको। एम्बुलेंस भी चलती है, अरे इतना इंपॉर्टेंट हो गया सडनली वो ऐसा सोचते हैं मैं मर गया दुनिया कैसे चलेगी। तो जो भी है 40 कार आगे। तो भगवत गीता में भी क्रीम को बीच में रखा गया है, 6 चैप्टर आगे 6 चैप्टर पीछे, ऐसा जैसे सैंडविच में क्रीम होती है। भगवत गीता की क्रीम 7 से 12 भक्ति बहुत सुंदर है। और 13 से अंत में ज्ञान से कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं वो डिस्कस होगा। तो अभी चलते हैं पांचवें में, ये कंटिन्यूएशन चल रहा है तीसरे अध्याय का। इसमें भी हर चैप्टर में आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। अर्जुन ने इसमें यही प्रश्न पूछा है जो उसने तीसरे अध्याय में भी पूछा था। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं सश्च संशसि यस्य योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। यही प्रश्न तो तीसरे अध्याय में पूछा था। इसको इसलिए बोल सकते हैं FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ये क्या आप करके मुझे निश्चित बताएंगे इनमें से कौन कौन अधिक लाभदायी है? ये आपको ये भी आता है कि अर्जुन तो सिद्ध पुरुष हैं, भगवान के महान भक्त हैं। अगर वो किसी चीज को 2 बार पूछ रहे हैं अलग अलग तरीके से, 2 नहीं तीसरी बार पूछेंगे 18 अध्याय में शुरू में, ये इसका कुछ कितना रीजन क्या है? मैं आपका 2000 के आसपास वहां पे मैं कुंभ मेला में गया था, शायद आप लोग कुछ गए होंगे जरूर। वहां पे मैंने देखा था कुछ लोग चरस गांजा पी रहे थे साधु के वेश में, और उनका दिनचर्या में कुछ काम नहीं करते थे, खाली वही उनका एक दिनचर्या थी। ठीक है, नंगा नंगा बैठे रहना और चरस गांजा पीने का। बहुत मेरे को दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ, ऐसा इतना मतलब इतना बड़ा पाखंड देख के बहुत गुस्सा भी आया। अरे नॉर्मल आदमी चाय पीता है ये तो चरस गांजा पी रहे और ऊपर से इनकी पूजा करो, किस चीज के लिए? बहुत हमको गलत लगा। और मैंने ये भी देखा दुनिया भर से जो टूरिस्ट लोग आए हुए थे, बहुत लोग उनके कैंप में बैठे थे, चरस उनके साथ चरस गांजा पीते थे। यही उनका अध्यात्म है। ठीक है, तो बहुत लोग ये सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन में, डरते भी हैं। आपको कोई घर में गीता पढ़ने लगे बच्चा, अरे बेटा तुम ये नहीं करो, अभी बुढ़ापे में पढ़ना, अभी तुम्हें कर्म करना है ना। लोगों को ये डर है कोई सीरियस हो जाए तो सीधा सब घर बार छोड़ के एक हिमालय में जाके बैठ जाएगा, घर से कुछ रिश्ता नहीं, कुछ रिश्ता नहीं, ऐसा ऐसा। ये इतना मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है कि कितना गलत है। अर्जुन ने जब भगवत गीता सुनी थी, क्या संन्यास लिया था? आप खुद सोचिए। रादर वो संन्यास लेके भागना जा रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसको रोक दिया था, है ना, और बोला था अपने अपने ड्यूटीज कर। लेकिन हम ड्यूटीज में भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं खाली ड्यूटी नहीं, कर्म योग कर, कर्म कर, लेकिन उस कर्म को भगवान से करना कर। कैसे हम अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? कृष्ण जी गीता में कर्म त्याग करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कर्म के फल को त्याग करने के लिए।
बोलो इसको आप एक बार 1000 बार लिख लो हाथ से। गीता में कहीं पे भी कर्म त्याग करने के लिए नहीं बोला है, कर्म के फल को त्याग करने के लिए बोला है। ठीक है, तो इससे आपको बहुत क्लियर हो जाता है। तो लेकिन ये समाज में ऐसा नहीं है। बहुत बारी मैं लोगों को मिलता हूँ, जो हमारा मंदिर ही बन रहा है मैंगलोर में सपोर्ट के लिए, वो तो स्वामी जी जरूर आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पता है क्या क्या, एक दिन ना मैं भी सब कुछ छोड़ देगा। मैंने कहा छोड़ तो देगा, लेकिन करेगा क्या ये बता। पॉजिटिव प्रोग्राम तेरा क्या, खाली नौकरी छोड़ के फायदा नहीं होता, दूसरी नौकरी होनी चाहिए ना, नहीं तो घर में बेरोजगार बैठोगे। तो आत्मा बिना काम के नहीं बैठ सकती है, उसको कुछ तो करने का। तो ये क्या आइडिया कि सब कुछ छोड़ देंगे, करेंगे क्या उसके बाद, पॉजिटिव मेरे को बताओ। तो आप बोल सकते हैं आप तो साधु हैं, आप तो सब कुछ छोड़े, नहीं। हम लोग को 4 घंटे सोने को नहीं मिलते हैं। आप क्या मजाक कर रहे हैं, इतना काम है? आप बोले खाली बैठे, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग, नहीं कर पाओगे कोई भी। हम खाली 1 मिनट नहीं बैठते, ठीक है। और एटलीस्ट ऐसा कोशिश करते हैं, एक समय भी, 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो ये सोचना है कि खाली बैठने के, नहीं, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। कभी कभी आप मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, धाम जाते हैं, उधर भी देखेंगे लोग गोवर्धन जाते हैं, बैठे रहते हैं खाली खाली। आप पूरा दिन नाम जप नहीं कर सकते। अगर नाम जप भी कर रहे हैं आदमी, 1 घंटा 2 घंटा कर सकता है, 3 घंटा कर सकता है, चलो 4 घंटे कर सकता है। पूरे दिन नाम 20 घंटे क्या करेगा उसके आगे वो? और उसको मुफ्त की रोटी चाहिए उसके बाद, गलत है ना। किसी तरह तो समाज को उसको योगदान करने का, कुछ तो करने का समाज के लिए। कोई भी आदमी समाज में भार नहीं बन सकता इस तरह, ये गलत है। ठीक है, तो ये विपदा कृष्ण जी अर्जुन निकाल रहे हैं समाज से, इसलिए दोबारा पूछ रहे हैं, तीसरी बार भी पूछेंगे। क्योंकि इतना बड़ा भ्रम है समाज में कि आध्यात्मिक प्रगति मतलब सब छोड़ दो, है ना, सब छोड़ के बैठ जाओ, जंगल में जाके बैठ जाओ, भगवान पे लीन हो जाओ। नहीं हो सकता, साधना करनी पड़ेगी, कुछ काम भी। अर्जुन को कृष्ण जी क्यों नहीं बोले थे, अर्जुन जा तू मेरे में ध्यान कर, नहीं ध्यान भी कर, युद्ध भी कर, दोनों कर, है ना। तो हम लोगों को भी जब भी करना पड़ेगा, साधना भी करना पड़ेगा, और अपना व्यवसाय के लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसा है, किसी का स्थिति, कुछ का स्थिति होता है कि चलो मेरा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, अभी मैं पूरा टाइम मंदिर में सेवा करना चाहता हूँ, वेलकम है, लेकिन काम करना पड़ेगा। हम मंदिर में किसी को खाली बैठने नहीं देते, भगाते रहते हैं पूरे दिन। तो इसलिए अर्जुन ने दोबारा पूछा है प्रश्न। प्रभुपाद जी बोलते थे हमको हार्ड वर्किंग लोग चाहिए, आलसी आलसी गधे नहीं, हार्ड वर्किंग, है ना। इसी से हमारा उसूल है। देखिए, तो आप पहले कर्म त्याग करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को कभी नहीं बोला, वो गलत समझ रहा है, इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा है, क्लैरिफाई कर रहा है, बार बार क्लैरिफाई कर रहा है। क्योंकि भगवान के शब्दों को लोग गलत समझ के कर्म त्याग करके बैठ जाते हैं, कुछ का बैठ गए। बैठा मन, खाली मन शैतान का मन। खाली ड्रेस पहनने से आदमी का मन पवित्र नहीं होता, उसको कुछ करना चाहिए, हमेशा कुछ अच्छे काम में बिजी रहना चाहिए, और सबसे अच्छा काम है भगवान का सेवा। तो ये आप तरह तरह से देख सकते हैं। दूसरे अध्याय में 11 से 30 श्लोक में कृष्ण जी ने आत्मा के ज्ञान का वर्णन किया था। तो ज्ञान का वर्णन लगता है खाली बैठे रहो। फिर 31 अध्याय में इधर उसको क्षत्रिय का कर्तव्य समझाया था, और 42 टू 45 में उसको सकाम गतिविधियों के कारण का आत्मा को उलझाया हुआ। 46 टू 53 में भक्ति योग द्वारा मेन सेवा, भगवान की कैसे सेवा हो सकती है। तीसरे अध्याय में 17-18 ज्ञान से व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य, ज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं बोला। और टेक्स्ट 33 में बोला सभी को यज्ञ ज्ञान से प्रेरित होते हैं। और अंत में बोला चौथे हैं कि उठ के युद्ध करो। तो कहीं बोला उठ के युद्ध करो, कहीं बोला जो जिसको ज्ञानी है काम करने की जरूरत नहीं है, कभी बोला आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, कभी बोला तुम करेक्ट भक्ति द्वारा मेरी सेवा करो। तो अर्जुन को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आपके लग रहा है अलग अलग डायरेक्शन है। तो कृष्ण जी आप क्लैरिफाई करें, उसको कोई डाउट नहीं है कि हमारे लिए क्लैरिफाई करना है। भगवान रेडी है। संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोर्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। इस चैप्टर में बहुत कुछ, 2-3 श्लोक तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, अभी आएंगे। श्री भगवान ने उत्तम मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तो भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों से कर्म के परित्याग भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है। कर्म संन्यासात् कर्म योगा विशिष्यते। कौन बेटर हो गया? कर्म योगा विशिष्यते। विशेष तो कर्म योग है, कर्म त्याग नहीं। ठीक है, ठीक है, हम उल्टे सब काम कर रहे हैं तो कर्म त्याग करने से थोड़ा आपको शांति मिलेगा उस समय, लेकिन अंत में आपको कुछ करना पड़ेगा। कर्म योग ही कर्म संन्यास से बेटर है।
ठीक है, दो ऑप्शन है, कर्म त्याग और है कर्म योग। कौन सा बेटर है? कर्म संन्यास बेटर है, कर्म योग बेटर है? कर्म योग, ठीक है ना। कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्ट, क्लियर हो गया ना, कृष्ण जी ने एक शब्द में क्लियर कर दिया। विशिष्ट क्या विशेष है, स्पेशल। और समझते हैं इसको, आज एक एक स्टोरी है, इससे आपको थोड़ा कर्मयोग के बारे में थोड़ा और डीप जाते हैं। ज्यादा तो लोग क्या बोलते हैं, माधव सेवा मानव सेवा, ये बहुत भ्रम है समाज में। हमने कितना भी समझाया कि किसी को आप मदद करना चाहते हैं तो ऑल राउंड मदद करें। जैसे आपके बच्चे हैं, अब आपको स्कूल कॉलेज से कि उनको कुछ कला भी सिखाते हैं, इंजीनियरिंग मेडिसिन कुछ नहीं, एक कला है जीवन करने के लिए, काट पीट करने के लिए। इंजीनियरिंग कैसे लोहा काटना है, लकड़ी काटना है, मेडिसिन कैसे हड्डी काटना है, स्किन काटना है, डेंटल कैसे दांत काटना है, होटल मैनेजर कैसे सब्जी काटना है, कुछ काटने के लिए सिखा रहे हैं उसको, दिनचर्या के लिए सीख रहा है। क्योंकि साथ साथ आप अपने बच्चे को कुछ गुण भी सिखाते हैं, बेटा बुजुर्गों का आदर करना, ऐसे आप लोगों पर दया करना, हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है ना। खाली कला ही पूर्ण नहीं है उसका जीवन, दूसरी चीज भी सिखाते हैं। और साथ साथ उसको एक जीवन का लक्ष्य भी सिखाते हैं, जीवन में क्या अंत में हमारा हाथ से पूर्ण होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारे जीवन से भगवान प्रसन्न हो जाने चाहिए, हमको ऐसा भगवान का सेवा करना चाहिए भगवान हमसे खुश हो जाए। तो तीन चीज हो गई फिक्स, कर्म संन्यास, कर्म योग एंड कर्म, कर्म संन्यास, कर्म योग एंड विशिष्यते, ठीक है, कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। तो हाँ, किसी व्यक्ति को भी तीन चीजें से आप उसको एक कला भी सिखाइए, कुछ वैल्यूज भी सिखाइए, और साथ साथ भगवत धाम जाने का रास्ता भी सिखाइए, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इसी तरह किसी व्यक्ति को आप मिलते हैं, वो आपके पास शरण में आता है, दया करनी चाहिए, लेकिन तीनों तरह से करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, दया खाली भौतिक रूप से करते हैं, उससे कभी कोई संतुष्ट नहीं हो पाया, आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से आप भौतिक मदद करें, जैसे आजकल बच्चे पढ़ लिख के सब दारू पीते हैं, आपको कितना बुरा लगेगा। आप किसी पे पैसा खर्च करें, उसको अच्छी से शिक्षा दें, और आपको देखें दारू पी के लत पड़ा, जितने आपके जितने भी आजकल आईटी के लोग हैं सब फ्रेंड, 100% नहीं, ज्यादातर लोग, मैं तो खुद काम किया था आईटी में, 90% लोग फ्राइडे सैटरडे को दारू पी के पड़े रहते हैं, ऐसे उल्टी करके पड़े। अच्छा, इतना मेहनत का इतना पैसे का आपको लगा क्या फायदा हुआ, तो पूरा जानवर से भी बदतर चला गया, अभी तो जानवर भी दारू नहीं पीते स्ट्रिक्टली बोला जाए, बुरा नहीं मानना। तो इसलिए किसी को मदद करना है तो उसको हर तरह से मदद करो, शरीर को भी सुख चाहिए, मन को शांति चाहिए, आत्मा को आनंद चाहिए, तीनों चीज दो, तो आपसे पूर्ण तरफ से कृतज्ञ रहेगा और कभी नहीं भूलेगा। लेकिन हम लोग ज्यादातर भौतिक रूप में ही फिक्स हैं, ये हमारा, इसलिए बोलते हैं माधव सेवा मानव सेवा है। लेकिन किस तरह की मानव सेवा? मानव सेवा खाली भौतिक रूप से वो नहीं, उससे आपको पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। अब ये देखिए, बहुत अच्छा एक उदाहरण है, ये है एक राजा, इनका नाम था नृगा। क्या नाम था? नृगा। ये नृगा मतलब थोड़ा मुश्किल है प्रोनाउंस करना, जैसे कृष्ण है, ये नृगा है। तो ये नृगा जो राजा थे, ये अपने बहुत ही पुण्यात्मा थे। किस तरह से मदद करते थे लोगों को? भौतिक रूप से मदद करते थे, ठीक है, उसी में इनको पुण्य करने में, पुण्य भौतिक मतलब जो पुण्य करते रहो, पुण्य, बहुत पुण्यात्मा थे। तो जो भी इनके पास आता था, कुछ मदद करो उसको, कुछ मदद करते थे। तो एक दिन एक ब्राह्मण उनके पास आया, आप हमको मदद कर सकते हैं क्या? बोले क्या प्रॉब्लम है? मेरी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर है, ठीक है, उसको 1 दर्जन गाय दान में दे दी, जा उनकी गौशाला में लाखों गाय थी, ले जा, खुश। बोला अरे हो गया मेरा काम। दूसरा ब्राह्मण आया, मैं, मेरे को भी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर, ले जा, तेरे को 1 दर्जन गाय। अब पुण्य का काम कितना डेंजरस है अभी इसमें समझिए। एक गाय उसकी भाग के वापस आ गई पहले वाले ब्राह्मण की, और इसने उसको गलती से दूसरे ब्राह्मण को दे दी। तो दूसरे ब्राह्मण वापस आया, मेरी एक गाय, अरे मेरे से लेकर दूसरे को देता है, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा पापी आदमी है। गुस्से हो गया दोनों ब्राह्मण, है ऐसा किया इसने, हाँ, और दोनों उसको श्राप दे के चले गए, और अगले जीवन वो छिपकली बन गया ये प्रॉब्लम। अगर आप पुण्य पुण्य भी करना चाहेंगे और सोचेंगे मैं खाली जिंदगी में पुण्य करूंगा, आपके हाथ से पाप हो जाएगा कहीं ना कहीं। अरे चलते चलते चींटी ने दब जाएगी, मर जाएगा, और उसका उसका पाप सिर पे।
इस दुनिया में खाली पुण्य तो कोई कर ही नहीं सकता है, और ये भी जीवन का लक्ष्य रखोगे, ये बड़ा डेंजरस तरीका। बहुत लोग सोचते हैं पुण्य करो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन पुण्य का गारंटी नहीं है कि हमारे हाथ से कभी भी पाप हो जाता है। दुनिया बड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये रूप गोस्वामी ने इसका इसका सॉल्यूशन दिखाया है इस दुविधा का। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगो कथ्यते। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, उन्होंने संस्कृत के लाखों श्लोक लिखे, लाखों, कितनी किताबें लिख दी उन्होंने। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बहुत लिखे संस्कृत में, और भक्ति को बहुत अच्छे से सुंदर से सुनाया। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य में प्रमुख शिष्य को रूप गोस्वामी बोलते हैं। हम अब जो लेवल 2 किताबें, उनकी भी 1-2 किताबें पढ़ेंगे, बहुत अच्छा भक्ति के मार्ग में हमको प्रेरित करते हैं। तो प्रापंचिक दया बुद्धा हरि संबंधी वस्तुना, कोई चीज है जो भगवान की सेवा में अर्पित हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देते हैं, आप उसको बोलते हैं प्रापंचिक, ये तो मेटेरियल है, फाल्गु उच्चते, बेवकूफी है। जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, अब हम लोग तो कंप्यूटर और कैमरा माइक सब यूज कर रहे हैं, अरे ये तो मटेरियल है, तो ये सब इसको छोड़ दीजिए तो हो गया ना, फिर प्रचार कैसे होगा? ये ऐसा वैराग्य मूर्खता है, बता रहे। तो कोई भी वस्तु है उसको भगवान की सेवा में यूज करा जा सकता है। जब लोग भगवान संबंधी चीजों को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग का अधूरा कहा जाता है। वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। तो क्या अभी इस चीज से इधर से क्या मतलब था हमारा? हाँ, ये जो लोग दुनिया को छोड़ के कर्म संन्यास लेते हैं, उससे मतलब है दुनिया में कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब भगवान का ही है। भगवान के लिए उनकी सेवा में यूज करिए। आप एक सुंदर फूल देखते हैं, ठीक है, हमको भोग नहीं करने का, लेकिन भगवान का है ना, उनके चरण में डाल दो ना, कितना अच्छा रहेगा। तो दुनिया को ऐसा छोड़ देना और उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाना, ये मूर्खता बोला जाता है। इसको फल्गु, फल्गु एक नदी है बंगाल में, वो उसके ज्यादातर जगह दलदल ही है, मतलब ऊपर से देखेंगे मिट्टी रहती है, नीचे अगर हाथ डालो तो पानी जोर से चल रहा है। तो जब आप दुनिया को, ऐसे संसार को छोड़ देंगे, खाली बैठ जाएंगे, और अंदर इंद्रिय भोग पाप कर्म मतलब तूफान की तरह चल रहा है, और बाहर जैसे बंद बैठे हुए हैं एक साधु की तरह, ये फाल्गु वैराग्य बोलते हैं इसको। एक और वैराग्य इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य, जब जंगल में जाके बंदरों को देखो ना, अरे बड़े सन्यासी जो दिखते हैं, नंगे बैठे हुए हैं, कुछ नहीं, लेकिन किसी भी बंदर की एटलीस्ट 1 दर्जन गर्लफ्रेंड होती है। वो बाहर से बड़ा साधु दिखता है। तो ये सब अगर आप खाली काम छोड़ के बैठ जाएंगे, आप फाल्गु वैराग्य करोगे, मरकट वैराग्य करोगे। हमको करना है युक्त वैराग्य। हमको जो भी चीज दुनिया में दिखती है, उसको किस तरह भगवान की सेवा में लगा दें, अपने मन को भी, ऑटोमेटिक मन शांत हो जाएगा और आपको दुनिया में कुछ छुएगी नहीं। जैसे रावण ने माँ सीता को देखा था, उसका मन इतना काम से विचलित हो गया था कि उसने इतना महापाप किया, उनको घसीट के अपने आश्रम में घर ले गया। करेक्ट। उसके चक्कर में कितने लोगों ने उसको रोकने का कोशिश किया। उसकी बीवी ने, मंदोदरी ने रोका, आपके उनके कुंभकर्ण ने भी जब उठा था, बोला भाई ये क्या कर दिया तू। बेटे ने बोला, मेघनाथ ने, पिताजी ये काम ठीक नहीं है। विभीषण को तो इतना बारी समझाया कि उसको उन्होंने निकाल दिया। इतने लोगों ने समझाया, तभी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि नजरिया गलत था, माया से पकड़ा गया था। ठीक है। तो दुनिया, लोगों को ऐसा डर लगता है कि दुनिया को परित्याग नहीं करेंगे तो दुनिया मेरे को चपा जाएगी, इंद्रिय भोग की वस्तु मेरे को चपा जाएगी। लेकिन हनुमान जी ने तो माँ सीता को देखा था, कैसे देखा था? माँ की तरह, और उनको बोला था आपको ले जाता हूं मैं राम जी के पास, है ना। करेक्ट। एक ही वस्तु को दोनों देख रहे हैं, लेकिन नजरिया अलग है। एक सोच रहा था तो भगवान की संपत्ति है, उनको वापस देना है। एक सोचा था भगवान की संपत्ति को मेरे को आनंद करना है। तो भक्त को दुनिया से डर नहीं है, बिकॉज दुनिया का, उसका नजरिया अलग है। नजरिया बदलने का, दुनिया को त्याग नहीं करने का, नजरिया बदलने का। तो उसको, लोग क्या है कि इंद्रियां थोड़ा कमजोर है तो दूर के भाग जाते हैं। नहीं, दुनिया बड़ी डेंजरस है। नहीं, हम तो इस्कॉन के लोग, हम जंगल में थोड़ी बैठ के प्रचार, हम तो शहर के बीच में ही हैं। शहर में सब कुछ है, इंद्रिय भोग की वस्तु, लेकिन हमको काटती नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हैं, इसीलिए। तो आप अगर ये कर सकते हैं, आपको फाल्गु वैराग्य। सबसे बड़ी चिंता है मेरा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा तेरा, जहां बैठा वहीं बैठ। ध्यान से भगवान की सेवा करने शुरू। और भगवान की सेवा कहां से शुरू होती है? मुख से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतनी विनती है, इतने इसका शुभ उच्चारण करते रहिए। कभी कभी आप बोलेंगे स्वामी जी हर दिन यही बताते हो, मेरे को और कुछ बताने के लिए एक्चुअली है नहीं। मेरा तो 18 दिन के कोर्स के बाद अगर आप 18 ये हरे कृष्ण मंत्र जाप करना नहीं शुरू किया, जो भी बोलूं आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, गलत नहीं समझना मेरे को। ऐसा नहीं है कि एक नया मंत्र बोल रहा है, ये तो ब्रह्मा जी के दिया हुआ मंत्र है। ब्रह्मा जी बोलते हैं इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनी, 16 शब्द कली के सब कलमश नाश कर देंगे। नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु, तो इससे अच्छा उपाय पूरे वेद में नहीं है। ठीक है, तो फालतू वैराग्य नहीं करना है। जैसे एक सांप, अगर सांप का जहर निकाल दो और दांत निकाल दो, आपको मुंह में दिखाता है ना, सांप लोग लगा के बैठे रहते हैं, वो सांप का जहर और दांत सब निकाला हुआ है, इसलिए डरते नहीं है। अगर उसी तरह जो भक्त की इंद्रियां हैं कैसी हो जाती है, उसका उसका जहर निकल गया, क्यों? वो भगवान के स्वयं लगते लगते इंद्रियां शुद्ध हो गई है। कोई भी चीज को अगर भगवान से कनेक्शन देखोगे तो कभी भी उसको आपको, जैसे आप माँ सीता को राम की पत्नी स्वीकार करोगे, उनकी सेवा में वो लगी नहीं है, तो आप कभी गलत देख ही नहीं सकते। जब उसको काटने की कोशिश करोगे तब आप भोग कर सकते हो। कोई भी वस्तु को अगर आप भगवान से काट दें तब आपको भोग करने का प्रयोजन होता है। क्यों काट रहे हो? है भगवान का तो उनके लिए। अरे ये मेरा मोबाइल है तो मैं यूज करूंगा, आप कैसे इसको यूज कर सकते हो? होता है ना। तो हर चीज है ही भगवान की, और मेरा मन मेरा शरीर भी उनके हाथ, तो मेरे को भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान आपका ही दास हूं, लेकिन इंद्रिय भोग में लगा हुआ हूं। जैसे बताता हूँ, आपने गवर्नमेंट की गाड़ी मिली, उस गाड़ी को आप प्रयोजन कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन में ड्रॉप करने के लिए, गलत काम है नहीं है? बिल्कुल गलत है। सभी करते हैं लेकिन गलत है नहीं है। तो सिमिलरली भगवान ने आपको जीव दी थी उनका नाम जप करने के लिए, इस जीव से कुछ और क्यों बोलते हो? उन्होंने मन दिया तो उनके बारे में सोचने के लिए, कुछ और सोचते क्यों हो? तुम्हारा काम नहीं है कि उन्होंने दिया कुछ और काम के। वही गवर्नमेंट की कार दूसरे अब तो जो कलोगे तो दंड पड़ेगा फिर। अब गवर्नमेंट को पता चला आपकी कार सारे रिश्तेदारों को घुमा रही है शहर में, सबकी करती है, और गलत है नहीं। तो ये जो शरीर दिया है, जो मन दिया है, आत्मा भी भगवान का दास है, तो सब कुछ उन्हीं की सेवा के लिए। ये हमारा है ही नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है, इसमें किराए में बैठे हम लोग। ये सब कुछ उन्हीं का है, उसके लिए यूज करने का, लेकिन हम नहीं करते। गवर्नमेंट की कार और रिश्तेदारों को शहर में घुमा रही है। इसी तरह हमारा मन भी इंद्रिय भोग में घूम रहा है। तुम्हारा हक ही नहीं है इसको यूज करने का, किसी और काम के लिए है ना उनका। ये जीव भी जो है उनकी उनकी है, तो उनकी सेवा में लगाओ, हरे कृष्ण, उनके प्रसाद ग्रहण करो और भगवान का नाम करो। इस तरह आप बच पाओगे, नहीं तो इंद्रिय भोग से आदमी बड़ा बड़ा तपस्वी भी फिसल गया। गेयस नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है और ना कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो कोई घृणा करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई आप चल रहे रोड में, एक सिनेमा हॉल है, तो सिनेमा हॉल, अरे सिनेमा हॉल, अरे डर क्यों ना है? तो डर किस चीज? सिनेमा हॉल अंदर भागने का, दोनों गलत है। आकर्षण भी गलत है और डर भी गलत है। डर किस चीज का? भक्त डरता नहीं है इंद्रिय भोग की वस्तु से। कुछ लोग अरे स्त्री आ गई, स्त्री आ गई, डर क्यों नहीं भाई? तुम्हारी माँ है वो, अब माँ से कौन डरता है? ये बे मतलब का ये लोग का है, वो प्रचार करते हैं ये लोग, मूर्ख लोग। उस प्रचार में कोई लड़की भी नहीं होनी चाहिए, कोई दूर दिखना तक नहीं चाहिए। इतना तुम्हारा कमजोर प्रोसेस है, जंगली जाओ तुम। हमको तो ऐसा डर नहीं लगता। ठीक है, तो कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ना ही कर्म के लिए इच्छा करता है। कर्म फल को क्या करने का? फेंक देने का? नहीं, भगवान के सेवा में लगा दो। वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। ये महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर भव बंधन को पार करके पूर्णतः मुक्त हो जाता है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। बार बार हम इसी पॉइंट को बोल रहे हैं। ठीक है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेनाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। ठीक है, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो कर्मों का परित्याग खाली करने से अब भक्ति में प्रगति नहीं होती है, लेकिन कर्मों को भगवान के सेवा में लगा, परंतु भक्ति में लगा विचार व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त होता है। ठीक है, भक्ति में लगे बिना खाली कर्मों का, ये जो नीचे दिख रहा है, ये है जो आजकल
मेरा कोई अपराध नहीं करना चाहता। कुंभ मेला में इन्हीं की सबसे ज्यादा पूजा होती है, मैंने खुद देखा। अपना भी घमंड नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने भगवान की सेवा करी थी। 30 दिन में 3 लाख किताब, गीता की किताब हमने वितरण करी थी। हर दिन 10,000 किताब, इतनी भीड़ देख के कृष्ण की कृपा से अपने हाथ से सेवा हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ लोग थे, इन्होंने क्या सेवा करी, खाली नंगे बैठे थे। ठीक है, कुछ उसमें से असली अष्टांग योगी भी हैं, उनको मैं नमन करता हूं, क्योंकि वो त्याग किया। जिसने दुनिया में इंद्रिय भोग को सच से त्याग किया, उसको आदर जरूर देना चाहिए। ठीक है, वो ऑर्डिनरी पुरुष नहीं है, लेकिन वो सेवा तो नहीं कर रहा ना, ये तो गलत है ना। सेवा करना चाहिए, सेवा नहीं कर रहे कुछ, ना तो किसी को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे, खाली बैठे राख लगा के। और कुछ उसमें से बोलना नहीं चाहिए, पाखंडी है। वो जो गांजा पीते हैं, चरस अफीम खाते हैं, वो तो पाखंडी लोग हैं। तो लोगों को गलत समझ आता है ना। अभी दुनिया भर से लोग आते हैं ऐसे ऐसे बड़े त्योहार में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सबसे ज्यादा वैल्यू इन्हीं को देता है। अगर ये लोग निकले यात्रा में, सब बंद, सब बंद, कोई हिल भी नहीं सकता है। इन जो स्नान करने के लिए सबसे पहले इनको, किसी को आने का नहीं, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन, हाथी में उठा के ले जाते हैं। और हम लोग तो गीता का वितरण कर रहे थे, हम तो खुश थे। लेकिन ये काम जरूरी नहीं है क्या? लोग तीर्थ में जाते हैं, अगर घर गीता लेके गए, कितना ज्ञान घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो अब जनरली क्या आता है हमारे मन में, साधु मतलब ऐसा है ना, ऐसा बन गया है। ये होता साधु। देखिए, हरे कृष्ण का कीर्तन हर नगर में, हर शहर में हो रहा है, और लोग को कितना शांति मिलता है। भक्तों के मुख से हरि नाम सुन के लोग इतने खुश होते हैं। बहुत लोग सुन के होते हैं, कितना मन को शांति मिल रहा है। जगह जगह आपने नगर कीर्तन तो हमारी संस्कृति में है, लेकिन ये देखिए ना कितना सुंदर है। अलग अलग देश के, ये हमारा रशिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हर दिन हजारों नगर कीर्तन कर रहे हैं, और लोग हरि का नाम सुन के इतने प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, तो ये भी सेवा है नहीं। शीघ्र ही इस तरह भक्ति में परमानेंट, लेकिन खाली कर्मों का परित्याग करके आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे, बिकॉज मन खाली नहीं बैठ सकता। मन खाली, मन शैतान का मन हो जाएगा। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय हो जाता है और सभी लोग उसके प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। अपने कर्मों से जब भगवान की सेवा शुरू हो जाती है, आपका मन शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और सभी उसको प्रिय होते हैं, और सब लोग उसको भी प्रेम करते हैं, तो बहुत ही पुण्य आत्मा बन गया, शुद्ध है। देखिए, आपको हिस्ट्री में सबसे ज्यादा यश भक्त नहीं कमाए ना। जितने भी भक्त रहे अभी तक, लोग हम याद करते हैं उनको। जो धनवान व्यक्ति थे, राजा, उनको कौन याद करता है प्रेम से? ठीक है, था कुछ चोर उचक्का राजा बन गया, कुछ उसमें से अच्छे थे, कुछ ऐसे चोर थे। ठीक है, उनको कौन याद करता है? और दिल से तो कोई याद नहीं। भक्तों को लोग अपने दिल से याद करना चाहते हैं, दिल से। हजारों लाखों साल तक उनको लोग याद करते हैं। प्रहलाद महाराज को लाखों साल तक याद कर रहे हैं, है ना। कोई हिचक बेहिचक, और बड़े प्रेम से उनका नाम लेते हैं। तो भक्त बनना ही सबसे बड़ा यश भी है। ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्वक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्बसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करना हो, क्या बोला था? कर्म को त्याग नहीं करना, कर्म फलों को त्याग करना। त्याग करना तो क्या नाली में फेंक देना? नहीं, अरे भगवान के चरण में डालो। परमेश्वर को समर्पित करके आसक्त रहित होकर अपने कर्म करता है। मेरा कर्तव्य है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा कर्तव्य है पेशेंट का ध्यान रखना। ठीक है, इस महीने में 1 लाख कमाया, अगले महीने 10,000 कमाया, ठीक है, उस मेरा उधर नजर नहीं है, मेरा नजर अपनी सेवा में। ठीक है, कर्म फल को त्याग कर रहा है भगवान की सेवा में, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कर्म कमल पत्र जल के अस्प्रिय रहता है। उसका क्या है, मैं भगवान के लिए सेवा करूं, जो मेरा फल आता है उसमें उसके भगवान की सेवा करता हूँ। 10,000 आए, ठीक है, भगवान आपकी उससे सेवा करे। 1 लाख आए, चलो भगवान आपकी उससे सेवा करेगा। अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं। मैं आपको कल बता रहा था, 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की गाड़ी खरीद के रहते हैं डॉक्टर लोग। यार तो कभी समझ नहीं आया। मैंने कहा आप इतने आदर ही नहीं है, ऐसा पैसा क्यों व्यर्थ करते हैं? तो जो आदमी, ठीक है, कमल पत्र जल से अपृष्ट रहता है। जैसे अगर आप इस दुनिया में भी अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो इंद्रिय भोग की वस्तु से विचलित नहीं होंगी। पद्म पत्रम, ये बहुत अच्छा है, इसको याद रखे। लास्ट लाइन, पद्म पत्रम विवाम्भसा।
जो कमल का जो पत्र दिख रहा है उसको, उसका यूनिक भगवान की सृष्टि है, उसमें पानी भी पड़ता है, उसको खराब नहीं कर सकता, उसमें चढ़ता नहीं, बह जाता है, कुछ नहीं, ऐसा भगवान की सृष्टि है। तो हमको भी इस दुनिया में होके इस तरह होना चाहिए। ये नहीं जंगल जाके बैठ के क्या करो, इतना कमजोर है तुम्हारा प्रोसेस, जंगल में जाके डर के बैठा हुआ है। किससे डर रहा है इतना? अपनी इंद्रियों से डर रहा है मूर्ख। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे और आराम से बैठ जाए, ठीक है। पद्म पत्रम इवाम भसा, कितना सुंदर है। ब्राह्मण्य धाय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विवाम भसा। दोबारा दिखा रहा हूं सेम चीज, ठीक है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्त रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, ठीक है। क्या चीज जीवन का लक्ष्य? शुद्ध, मन को शुद्ध करना है। और हरि नाम जप करो। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो जब? मन को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, यही लक्ष्य। अभी आप देखिए, यह महान आचार्य हमारे पृथ्वी में, पहले भी बहुत महान आचार्य आए थे हमारे देश में। हमारा देश इसलिए बहुत पवित्र है। ये है प्रभुपाद जी, इसको उनके फाउंडर। अभी तो नहीं, ये पुरानी 50 साल पुरानी बात है। अकेले अमेरिका में बैठे हैं पार्क में। इनके पास एक अपना गुरु का आदेश है, बस। क्या आदेश है? कि तुम हरि नाम का प्रचार करो, दुनिया भर में लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में बताओ। 70 साल की उम्र में अकेले बैठे हैं, उनको कोई मदद करने के लिए नहीं है, ठीक है। कुछ लोग उनको अभी फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, तो देखिए वो माला गले में पहने हुए हैं। तुलसी तो कहाँ मिलेगी, जो भी मिला माला उसको गले में पहन के जब करते थे। ये उसका मूवमेंट शुरू हो रहा है, हरि नाम हो रहा है। उनका ध्यान देखिए, कितने ध्यान से हरि का नाम वो जब करते थे। सोचिए, आपको कभी कभी लगता है कि इतनी सफलता इनको क्यों मिली, लाखों करोड़ों लोगों को कृष्ण भक्ति, लेकिन उनकी भक्ति शुद्ध भक्ति थी। वो 4 घंटे कीर्तन करते थे। कितनी देर? 4 घंटे, बिना थके और बहुत समाधि से। और लोगों उनका सिंसियरिटी देख के, उनका पवित्रता देख के आश्चर्यजनक होते। इस आदमी को जरूर इतना सुख है हरि नाम पे। फिर बोलते थे आपके साथ हरि नाम सुन के हमारा, हम चकित। उनको मालूम नहीं है किस कौन सा नाम, उनको क्या मालूम हरे कृष्ण कौन है, राम। लेकिन सुन के पूरा बहुत ही मन आध्यात्मिक सुख से मतलब गदगद हो जाता था। तो तब क्या नाम जप कर रही है कौन कृष्ण नाम। तो प्रभु जी उनको 10-15 मिनट थोड़ा बताते थे, आप किताबें हैं थोड़ा पढ़िए, ये 1-2 मिनट का काम नहीं है। तो उनसे भागवत लेके लोग बैठ के पढ़ते थे। फिर उनके आश्रम आते थे, हम अपना जीवन कुर्बान करना चाहते हैं आपके चरण। जैसे अभी बहुत लोग बोला है ना, कोई कोई ताली बजाए, ये बजाए। लोग प्रभुपद के बारे में जानते नहीं है। ताली नहीं, लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी। जैसे आप कोई प्रवचन करें, लोग ताली बजाए, बड़ा अच्छा प्रवचन। वो एक तरह का पावर होता है। ये पावर के लोग अपनी जान दे दें, और एक नहीं 10,000 लोग तो शिष्य बन गए, अपनी पूरी जिंदगी दे दी। और लाखों करोड़ों लोग उनके वेलविशर बन गए दुनिया भर में। कितनी शुद्धता थी, आप खुद सोचिए, ठीक है ना। और कैसे ऑर्गेनाइज हुआ उसके बाद, ठीक है। तो लोग उनके पास आए, उन्होंने उनको प्रेरणा दी, कृष्ण का शरण लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। बार बार समझ आ रहा है ना, मुझे अर्पित कर। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, अपने श्रम का फल कामी है, वो बन जाता है। अयुक्त
काम कार्य ना, जो अयुक्त है, भगवान से कनेक्शन नहीं करता, अपने कर्म फल को छुप छुप के आनंद करना चाहता है, वो फंस जाता है, फिर आपको कर्म, उसका कर्म का भोग करना पड़ेगा। जो पाप है पुण्य आपके सिर पे पड़ेगा। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। जो देहधारी जीवात्मा प्रकृति को वश में कर लेता है और मन को समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, वे 9 द्वारे वाले नगर शरीर भौतिक शरीर बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। ठीक है, तो जो प्रकृति की, जो अपने प्रकृति को वश में करता है और मन के सारे कर्मों का परित्याग कर देता है, ठीक है, इंद्रियों को वश में करके सारे कर्मों का फल को आनंद करने का इच्छा छोड़ के सबको भगवान के लिए त्याग कर देता है। नवद्वार वाले नगर, शरीर जो है नवद्वार का एक नगर है, इसमें 9 गड्ढे हैं, 2 2 4, ये तो 4 हो गए, 5 6 7 और एनस एंड जेनिटल, 9 द्वार वाला एक घर है। इस शरीर का बहुत अच्छा सिंबोलिज्म है, बड़े शांति से रहता है। अशांति तब आती है जब तुम चोर बनते हो। देखिए, माया तब तंग करती है, किसी को बोला बड़ा डिस्टर्ब है क्योंकि चोर है ना। जो अच्छा आदमी डिस्टर्ब, माया उसको थोड़ी तंग करेगी। क्यों मन डिस्टर्ब करता है? चोरी बंद कर, मन डिस्टर्ब करना बंद कर देगा। ये लोग सुनने में आसान नहीं है, लेकिन सच है। मन डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? भक्त का मन तो शांत रहता है, क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए अर्पित है, बिल्कुल एक तालाब की तरह शांत रहता है, शुद्ध रहता है। विचलित क्यों होता है? बिकॉज आप कुछ स्वार्थ आ गया आपका भी, तो माया ने डंडे मारना शुरू करेगी तो मन विचलित हो जाता है। उल्टे काम का इच्छा करोगे तो माया पिटाई शुरू करेगी। पुलिस तो चोर को ही पकड़ती है ना, तो आप चोरी करोगे तो पड़ेंगे डंडे। तो जो भी कुछ है भगवान के लिए परित्याग कर दो और शांति से खुशी से शरीर में रहो। ज्ञाने तो यद अज्ञानम येषाम नाशिकमात्मनः नाशितमात्मनः तेषामादित्यो अज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिसके अविद्या का विनाश होता है, तो उसे ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के सारे वस्तु प्रकाशित हो जाती है। तो जब आदमी के दिल में भगवान प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश देते हैं, तो उसको जैसे दिन में सब कुछ सत्य दिखता है, सब सत्य दिखने लगता है। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा ना, अब तो कुछ सोचते हैं हम शरीर है, इंद्रिय भोग से हमको शांति मिलेगी, सब उल्टी सीधी चीज सोचते हैं हम लोग, क्योंकि हम अंधेरे में। तमसो मां ज्योतिर्गमा, इसलिए ज्योति में आइए, प्रकाश में आइए, तो कभी पाप कर्म नहीं करेंगे। तद बुद्धया तदात्माना तदनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति अपुना आवृत्तिम ज्ञान निरोधत कलमशः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाती है, तब ये पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अभी नेक्स्ट बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः। अभी ये जो विद्वान आदमी है, देखिए, ये जब किसको भी देखता है, ये ब्राह्मण को देखता है। कैसे ब्राह्मण को? क्वालिफाइड, जो विद्या है और विनय है। अगर आपके पास असली विद्या है तो विनयता भी होगी। विद्या ददाति विनयम। अगर आप विनय नहीं है तो आपके पास विद्या भी नहीं है। विनय मतलब नम्र। तो असली ब्राह्मण बहुत नम्र होता है। विद्या विनय संपन्न ऐसा ब्राह्मण, गवि ऐसी गाय, हस्तिनी ऐसा हाथी। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, शुनि कुत्ता, सपाके कुत्ते खाने वाला जिसको चांडाल बोलते हैं। तरह तरह के मांस खाने वालों में सबसे पतित चांडाल होता है, कुत्ते का मांस खाता है। तो ये तो सोशल ऑर्डर में सबसे आदरणीय ब्राह्मण होता है और सबसे निरादरणीय चांडाल होता है। जानवरों में सबसे आदरणीय गाय होती है और सबसे आपने कुत्ता होता है ना। तो उसका काम है मूत करना, गलत गलत जगह उसको मंदिरों से क्यों भगाते हैं? तुलसी भी आके मूत करता है, निकल इधर से, ठीक है। और गाय को मंदिर में भगवान के सामने भी ले जा सकते हैं आप। मंदिर में कभी भी कुत्ते को अंदर नहीं आने देंगे। उसके मूत करने की हैबिट इतनी खतरनाक है, कोई भी मंदिर में कुछ नहीं देते। गाय को आप अंदर ले जाके गाय की पूजा भी कर सकते हैं, गौ पूजा, है ना। तो ये आपके देखिए सोशल में ये क्रॉस हो गया। एक तो मतलब बहुत ही आदरणीय, निरादरणीय, आदरणीय देखिए तो, और ये ह्यूमन स्पीशीज, ये कुत्ते का स्पीशीज। लेकिन पंडित को सब बराबर देखता है। ये तो बहुत मुश्किल काम। कैसा है कि पंडित सबको बराबर देखता है? क्योंकि वो समझता है कि मेरे भगवान तो सब जगह बैठे हैं ना, मेरे नारायण सबके दिल में बैठे हैं। जैसे माँ,
एक बेटा घर में बेरोजगार बैठा है और एक बेटा अमेरिका में करोड़ों कमा रहा है, प्यार तो दोनों को बराबर करती है ना। तो भगवान भी सबके दिल में सबको प्रेम करते हैं। तो ये देख के कि मेरे भगवान तो सबको बराबर प्रेम करते हैं, वो भी भगवान की आंखों से सबको देखता है, सबको बराबर प्रेम करता है ना। कितना सुंदर श्लोक। विद्या विनय सम, विद्या विनय वाला ब्राह्मण और गवी गाय, हस्तिनी हाथी, शून्य कुत्ता, शपा के कुत्ते खाने वाला चंडाल, लेकिन पंडित जो आदमी है सबको बराबर देखता है, किसी को ऊपर ना नीचे नहीं, सबको बराबर देखता है। ठीक, अद्भुत श्लोक है। मही स्पर्शेषु अशक्तात्मा विन्दति आत्मनि सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित्त होके कारण असीम सुख भोगता है। ये महान आचार्य हमारी गुरु परंपरा में ये हैं चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हरिदास ठाकुर। मैंने आप रूप गोस्वामी बताया था, ये हैं दूसरे हरिदास। ये 100 ये पूरे दिन नाम जप करते थे। ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं है, और इतना आध्यात्मिक आनंद में थे कि उनको कोई भी उस पर डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बहुत बारी उनको लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, किसी ने वैश्या भेजी, किसी ने कुछ नहीं, हरि नाम के आनंद में सुख में जप करते रहे। कभी इनके बारे में और बताएंगे। अब इच्छा है स्लाइड में इनकी थोड़ा बता ही देते हैं। चलो देख, क्या था, हरिदास ठाकुर एक शहर में पहुंचे, तो वहां का जो रामचंद्र खान जो हेड था शहर का, उसको थोड़ा इनसे ईर्ष्या हो गई, बिकॉज पूरा शहर इनको नमस्कार करने जाता था। ये जो कर रहे हैं हमको कोशिश भी नहीं करना चाहिए, नहीं हो सकता, ये अद्भुत भक्त है। ये ऐसे रेयर एग्जाम्पल पहले होते थे, आजकल नहीं। हरिदास ठाकुर 192 माले हर दिन जप करते थे। एक महीने में 1 करोड़ नाम। हम लोग अगर 16 माला जप करते हैं तो एक साल में 1 करोड़ नाम जप करते हैं, 1 कोटि। कौन बनेगा करोड़पति? करोड़पति बन जाओ। हर दिन 16 माला जप करो, साल में 1 करोड़ नाम आपके हाथ से हो जाएंगे, बन जाएंगे करोड़पति। तो ये हर महीने करोड़पति बनते थे, हर महीने 1 करोड़ नाम जप करते थे, मतलब 16 × 12 192। ठीक है, कुछ इनको क्योंकि तेज करेंगे, इतना करेंगे, 15-16 घंटे जप करते थे। उसके बाद प्रचार भी करते थे, बहुत भगवान की सेवा भी करते थे। तो ऐसा हुआ कि ये बैठे जप कर रहे थे, प्रसिद्ध नाम के उपासक नामाचार्य। तो उसने बोला, अरे ये तो खाली दिखावा कर रहा है, इसको भी मेरी तरह कमजोरी है स्त्री की। जो नामचंद्र खान था उसकी लड़कियों के पीछे भागता था, ये भी मेरी तरह है, खाली कहता सब लोग यही सोचते हैं वो आदमी मेरे जैसा ही है। तो उसने एक प्रोस्टिट्यूट को बोला, मैं तेरे को लाखों रुपए देता हूँ, इसका ब्रह्मचर्य भ्रष्ट कर, और उसके बाद अगले दिन हम सारे लोग को लाके दिखाएंगे कि जब उसको आलिंगन करके तुम्हारे बैठ जाएगा, बताना, सब लोग को दिखाएंगे। ठीक है, बोले एक दिन जाती हूँ, उसको प्रपोज करूंगी कि मैं तुम्हें आलिंगन करूंगी, और अगर तुम्हारी तरह ये पाखंडी है तो चलो जरूर मेरे को ये आलिंगन करेगा। और अगले दिन मैं सेम टाइम जाऊंगी, पूरा शहर को ले आना और रंगे हाथ पकड़े जाएंगे, ये पाखंडी भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र खान ने ये प्लान बनाया और लाखों रुपए का उसको प्रॉमिस दिया, अगर तुमने कर दिया। उसको ईर्ष्या इतनी हो, ईर्ष्या में आदमी पागल हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये उसके पास आई, तो हरिदास ठाकुर ने बोला आपको क्या चाहिए? रात को आई 10 बजे, तो आपको क्या चाहिए? क्योंकि वहां पे रात को कौन स्त्री आती है इस तरह, पहले हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं होता, अकेले घूम रहे। बोला क्या कर रहे हो? नहीं, मैं आपसे को आलिंगन करना चाहती हूँ। अब हरिदास ठाकुर ने बोला एक काम करो, ये जब खत्म कर लो फिर करूंगा आलिंगन। हाँ, बोला ठीक है, तो रेडी हो गया। तो उसने क्या किया, जब खत्म ही नहीं किया, सुबह के 5 बज गए और सब लोग उसको दर्शन के लिए आते थे, बहुत महान संत था। तो सुबह से लोगों की आवाज आने लगी, लोग उसकी गुफा में बैठा था, आ रहे थे तो भाग गई वो। तो उसने बोला, हरिदास ठाकुर ने, थोड़ा बहुत जब बचा था, कल आना, जल्दी जल्दी आना, थोड़ा थोड़ा बहुत जब बचा है, मैं जल्दी खत्म करके आलिंगन करेंगे, आनंद करेंगे। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहे, देखे कौन जीतता है। दूसरे दिन वो थोड़ा 10 बजे की जगह 8 बजे आ गई। ठीक है, उसका तो 6 बजे अंधेरा हो जाता तो लोग चले जाते थे, 8 बजे आ गए। और ये आज आलिंगन करोगे ना? हाँ, थोड़ा जब खत्म कर लो। तो बैठी और जब कर रहे। अब तो उनके पास कोई विग्रह विग्रह नहीं था, खाली तुलसी का एक पेड़ रखा था, उसके सामने बैठ के जब करते थे, तुलसी का छोटा सा पौधे के सामने। तुलसी भगवान का महान भक्त है, उसके सामने जब करना बहुत शुभ है। तो ठीक है, अगले दिन उसने फिर से जब किया और वो सुनती रही। तो अपनी है तो जो भी है उसका तो है तो भारतीय संस्कृति में जन्म, तो वो भी बीच बीच में हरी हरी कृष्णा कृष्णा उसके मुंह से भी सुनते 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 मुंह से निकलने लगा। कितनी देर बैठोगे, और सोच रही कब बोलेगा रेडी है। अब वो अपना उसका आंखें देखी, उसकी आंखें आप देखिए कितना अच्छा पेंटिंग है, 500 साल पुरानी बात है, लेकिन आंखों में कृष्ण प्रेम है उसके, है ना। उसको
तनिक भी आकर्षण नहीं आ रहा उसकी तरफ। ठीक है, फिर सुबह हो गए, बोले आपने मेरे को 2 दिन बेवकूफ बना दिया। नहीं ऐसा नहीं, मेरा बहुत जपा बचा था आज मैं अभी सोऊंगा भी नहीं, आप जल्दी आ जाओ। ठीक है, तीसरे दिन में पहुंच गई, 7 बजे। और जब सुनती 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 फिर उसके आंखों में देखा, ये तो कृष्ण प्रेम में महान भक्त है। और थी संस्कृति, उसको लगा कि अपराध हो गया मेरे से, तो क्योंकि महान संत का अपराध करना बहुत बुरा होता है हमारे साथ। उसको लगा अब तो माफी मांग लेनी चाहिए, मैं इतना बुरा चाहती थी, इतने महान संत का मतलब ब्रह्मचर्य भ्रष्ट करना चाहती थी, मैं तो बड़ी पापी हूँ। तो उसने इनके पास गिर के माफी मांगी, मेरे को माफ कर। तो हरिदास ठाकुर ने बोला मेरे को तो मालूम था पहले दिन जब आई थी इतनी रात को कौन आएगी स्त्री, लेकिन मैंने सोचा यहाँ से चलो इस जगह। तो मैंने कहा चलो जाने से पहले इधर तो कोई आया है अपने द्वार में, तो चलो उसको कुछ देना चाहिए, तुमको हरि नाम सुनाया। बोली इतना अच्छा लगा मेरे को, 3 दिन सुन के इतना अच्छा लगा, मैं आपका शिष्य बनना चाहती हूँ। सच में? हाँ। तो बोला ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ, इसके पहले घर जाओ, तुम इस व्यवसाय से जो धन इकट्ठा किया है, जो संत गरीब संत लोग हैं उनको दे दो। अगर गरीब को खाली दोगे तो वो दुरुपयोग कर सकता है ना। जो संत गरीब है वो कभी दुरुपयोग, उसको सब ये धन वितरण करके आ जाओ संतों को। तो उसने बोला ठीक है, सब सारा धन जो उसके बड़ी बड़ी सेठ थी, बहुत सुंदर थी, बहुत पैसे मिलते थे उसको, सब वितरण करके आ गई। और उसके बाद एक सिंपल ड्रेस में आके उधर बैठी। हरिदास ठाकुर ने बोला अब तुम इधर बैठ के जप करो, और चले गए। तो अगले दिन जैसे हरिदास ठाकुर को तो रात ही रात निकल के लोग आए, लोग शॉक, बिकॉज फेमस थी, पूरा शहर जानता था, ये बैठी है इधर और बैठे हरिनाम कर रही है। ये देखिए भक्त का शक्ति होता है, ये हरिदास ठाकुर का जीवनी में है। अगर आप टाइप करें नेट में हरिदास, प्रभु जी एडमिन लो, व्हाट्सएप ग्रुप में हरिदास ठाकुर का वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब का, आपको वो लिंक डाल देना, इनको देखने दो। ठीक है प्रभु जी, इस्कॉन ने वीडियो क्लास के बाद डाल दूंगा मैं प्रभु जी। इस्कॉन ने वीडियो बना, आपने देखा उसको वीडियो को? जी नहीं नहीं देखा? बहुत अच्छा वीडियो, आप भी देखना। और इनके लिए इस्कॉन हरिदास ठाकुर यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, करीब 1 घंटे का पूरा इनका जीवनी है। आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, देखो बहुत प्रेरणा मिलेगी। बहुत एक महान भक्त का इनके जीवन में बहुत कुछ है, एक तो छोटा मैंने हमसे बताया। जी प्रभु जी। ठीक है, ये ही अब देखिए महान भक्त का आशीर्वाद लीजिए, नेक्स्ट श्लोक को भी समझिए। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नव एवते आदि अंतवंतः कौन्तेया न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्श जब होगा, जो इंद्रिय भोग में लगा है, इंद्रिय भोग की वस्तु को छू रही है, दुख यो नव एवते, खाली दुख ही दुख है। आदि अंतवंतः, इंद्रिय भोग में आदि है और अंत है। नतेश रमते बुधा, कोई भी व्यक्ति ऐसे के पीछे नहीं पड़ता है। क्या है, हम ज्यादातर क्या है, एक इंद्रिय भोग एक खुजली की तरह है। किसकी तरह? खुजली की तरह है। इसको अगर आप टॉलरेट कर दो ना, चले जाएगी, लेकिन खुजली मचानी शुरू करोगे ना, फिर खून आएगा। थोड़ा आनंद आता है शुरू में, फिर खून आता है, फिर रोकना पड़ता है ना। आपके हाथ में खुजली मच रही है, बड़ा आनंद लगता है, हाँ हाँ मजा है, और दबाओ जरा और लगाओ, फिर खून आने लगता है, रोकना पड़ता है इसी तरह इंद्रिय भोग जो है उसका आदि है और उसका अंत है। लेकिन हमको तो ऐसा सुख नहीं चाहिए ना। सच में खुद सोचो, आपको नित्य सुख चाहिए ना, या 2 मिनट का सुख चाहिए? हाँ नित्य चाहिए। इंद्रिय भोग का सारा सुख थोड़ा आदि और अंत है, थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट रहता है। कितने, अब आपको कुछ गुलाब जामुन कितने खाओगे? 2 खाओगे, 10 खाओगे, होगे ना, उसके बाद पेट खराब, जाओ टॉयलेट। क्या वो 10 मिनट का सुख? ऐसा सुख चाहिए जो 24 घंटे हमें हृदय में आनंद आए, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक सुख। तो ये ही संस्पर्श जब होगा, ये जो इंद्रियों को इंद्रिय भोग की वस्तु में छूते हो, वो तो उससे सुख नहीं मिलता है, मूर्ख दुख मिलता है। और ऐसा सुख का आदि है और अंत है। और बुद्धिमान लोग, बुधा जिसके पास बुद्धि है, ऐसे सुख के पीछे नहीं भागता। ठीक है ना? आपको भी ठीक लगता है? किसी साधु को देख तो क्या सोचते हो, ये इंद्रिय भोग के सुख से जरूर दूर होगा, तब आप उसको आदर करते हो। अब साधु इंद्रिय भोग के सुख के पीछे भाग रहा है, तो वो क्या साधु, वो तो पाखंडी है ना? तो जो रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशु परब्रह्म विधीये। तो जो असली जो भक्त होता है वो आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। और रमन्ते योगिनो अनंते, असली योगी अनंत आध्यात्मिक सुख का आनंद करता है, ये भौतिक सुख का नहीं। ठीक है, तो भौतिक सुख को परित्याग करना पड़ेगा। इसमें तरह तरह से मैंने दिखाया आपको फोटोज में, अभी आप देखेंगे। जैसे कीड़े हैं, ये कीड़े अब क्या है, लाइट को देख के उसके पीछे भागते हैं, अपने आंख के सुख के पीछे, क्योंकि आंख को बड़ा अच्छा लगता है लाइट लाइट लाइट। ठीक है, जो हिरण है
वो भागता है, कुछ अच्छी आवाज लगती है तो उठ के खड़ा हो जाता है, वो भी भागता है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। जो मधुमक्खी है, एक फूल के में हाँ, और उसकी तरह उसकी जान चले जाती है। हिरण को जो शिकारी है वो क्या करता है, बांसुरी बजा के अट्रैक्ट करता है, तो अपनी जहाँ छुपा हुआ उधर से खड़ा हो जाता है, तो उसको गाना बड़ा अच्छा लगता है, या उसको बांसुरी अच्छा लगता है, म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, उसके कान बहुत स्ट्रांग है, इस पकड़ मारा जाता है। इधर आंख की वजह से मारा गया, इधर नाक की वजह से मारा गया। और मछली है, मछली अपनी जीभ की वजह से, क्योंकि कुछ खाने के लिए नया डाला, अरे बड़ी नई चीज डाली है, और उसकी जान निकल जाती है ना। उसी तरह हाथी, हाथी सेक्स डिजायर से, हाथी को पकड़ना है, एक आगे पीछे हाथी लगा दो, उसके हाथी नहीं लगा दो, उसके पीछे भाग भाग के गिर जाता है गड्ढे में और पकड़ लेते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि पांचों इंद्रियां बहुत स्ट्रांग है, और आजकल समाज में यही तो हो रहा है। सूंघने के लिए बड़ी बड़ी सेंट है, खाने के लिए हजार हजार आइटम है, कानों के लिए तरह तरह के म्यूजिक हैं, आंखों के लिए तरह तरह के फॉर्म्स हैं, मोबाइल मूवी देखते रहते हैं फॉर्म। इंद्रियों को तृप्त कर करके आदमी पागल हो रहा है। ठीक है, इंद्रिय भोग को छोड़ोगे तो आपका आध्यात्मिक प्रगति होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, शक्नोति है वया शोधुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधात् भवम वेगम सयुक्ता सा सुखी नरः। यदि शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों को वेगों को सहन करके इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो इस संसार में सुखी रह सकता है। और कैसे तरीका है, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। ठीक है, इंद्रियों के वेग, वेग मतलब खुजली, मजा कर, छोड़ दो, एक प्रण ले लो, मैं जिंदगी में कभी भी दारू नहीं पीऊंगा, जो इतनी खुजली होगी दारू की छोड़ है, कोई फायदा नहीं। जैसे आप खुद सोचो, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी कृष्ण की कृपा से। अब मैं, आप बोलेंगे भी, अब मेरे को 1 करोड़ का भी एडवर्टाइजमेंट करोगे ना मेरे मंदिर के आगे कि सिगरेट पी ले, मैं नहीं पीऊंगा। अरे मोबाइल में वीडियो डालोगे, जैसे खोलो, कोई फायदा नहीं। मैं संकल्प कर चुका हूं, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। इससे अगर आप पाप कर्म का संकल्प कर दें, पाप कर्म कभी नहीं करूंगा, तो आपको मन बहुत शांत रहेगा। यो अंत सुखांतराम तथांतर ज्योति एव यहाँ सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतादिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण रहता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह समुचित पूर्ण योगी है और परम ब्रह्म से मुक्त पाता है और अंतो तत्व ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो जो आदमी अध्यात्म सुख को ढूंढता है अंदर और इंद्रिय भोग के सुख को बाहर नहीं ढूंढता है, वो ही जीवन में सफल होता है। अब ये भी बहुत सुंदर श्लोक है और गीत इस चैप्टर का अंतिम श्लोक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताराम ज्ञातमाम शांति मृच्छति। जो अंतःकरण सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है, जो अंतःकरण में ही रमण रहता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह समझ, अरे ये तो ट्रांसलेशन है ना, वो दूसरा डाल दिया, अरे कैसा मैंने कर दिया, एक सेकेंड ठीक कर लेता हूँ, रात को भी गलती हो जाएगी। हो गया ठीक। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, 3 चीज अगर आप इसमें श्लोक में दिए करो तो आपको शांति मिल जाएगी। सबको शांति चाहिए, शांति का तरीका देख लो। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञों का भोक्ता कृष्ण ही है, ये स्वीकार कर लो, आप नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अपने को भोगी समझते हैं, आप भोगी नहीं, आप दास हैं। नौकर का क्या काम होता है, अपने मालिक के लिए अच्छे से रसगुल्ले बना के आगे रख दो। कौन मजे करता है, मालिक करता है। और अच्छा, बहुत अच्छा लगा, वही हमारा जीवन है। हम तो हैं दास, लेकिन हम सोचते हैं अरे मालिक क्या खाएगा, मैं भी खा लेता हूँ। वो गलत है, आप वो दास, ये काम नहीं करो। कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं ही भोगता हूँ, तुम भोगता नहीं। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, उंगली, अब उंगली रसगुल्ला खाना चाहती, कैसे खाएगी? उंगली का काम है रसगुल्ले को अपने मुंह में डालो, है ना। एक बार क्या हुआ कि हाथ पैर ने सोचा स्ट्राइक कर देते हैं, ये बड़ा आनंद कर रहा है, पेट कुछ तो करता नहीं, खाली मजे करता, तो क्या हुआ, स्ट्राइक चली नहीं। तो उनको इमरजेंसी मीटिंग करके वापस पेट में ही डालना पड़ा। उसी तरह भगवान ही ऐसे सेंटर है, भगवान की सेवा से हमको असली आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। भोक्ता आराम यज्ञ तपसाम। अब हम सब भोगी बने, आप भोगी बने, तो सब लड़ते ही रहेंगे। भोगी सेंटर है भगवान ही, जैसे मंदिर में भगवान ही भोगता होते हैं। कोई भी चीज भगवान, मंदिर में खाना बनता है, कोई नहीं छू सकता उसको, पहले भगवान को भोग लगता है, फिर प्रसाद के रूप में वितरण होता है।
सर्वलोक का महेश्वर, सब चीज के वही मालिक है, कोई भी अपनी चीज नहीं। हम भी लड़ते हैं ये मेरा है तेरा है, सब बंद हो जाएगा। सुहृदय सर्वभूतानां। अब सब कुछ सोचो, आपको सोचो प्राइम मिनिस्टर आपके पर्सनल दोस्त है, कितना शांति लगती है। अरे यार कुछ भी काम बुला लो, भगवान खुद बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र। वो आपके भी सबसे अच्छे मित्र हैं, मेरे भी सबसे अच्छे मित्र हैं, सब लोग हैं उनके सबसे अच्छे मित्र हैं। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञाता माम शांति मच। ये सब जान के आदमी शांति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। 4 बज गए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हमने कल भी किया था क्या माइंड टेक्निक? कल भी नहीं किया ना? कल नहीं किया था प्रेजेंटेशन प्रभु के जी। बाद सीधे प्रश्न ले लिए थे ना? ठीक है 18 दिन है, कर देंगे। समय जब समय हो गया था। आज भी 5-4 बज के प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है? जी किसी प्रभु, थोड़ा जल्दी हुआ तो कुछ टेक्निक भी सीख। प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्णा। थोड़ा प्रश्न शॉर्ट में रखेंगे, शॉर्ट में रखेंगे प्रश्न तो जल्दी हो जाएगा प्रभु जी, ज्यादा चलो, लंबा हो जाता है। अभी क्या है ना, शुरू में प्रश्न पूछ रहे हैं तो थोड़ा बताना पड़ता है, बाद में तो इनको समझ आ जाता है तो शॉर्ट शॉर्ट हो जाता है। हाँ, हरे कृष्णा। बहुत बहुत जी, धन्यवाद इसके खन्ने प्रभु जी। भक्तों के बीच में गीता के प्रवचन के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए खन्ना जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कुछ डिवोटी जाते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करते हैं प्रभु के, वापिस आते हैं उनके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, उसके क्या कारण है? ठीक है ना, क्या है, ये तो कर्म का जाल जो बहुत डिटेल्ड है ना। 2 चीज से हम कंट्रोल हो रहे हैं। एक चीज से हम जनरल साधारण व्यक्ति, जैसे आप शहर में, देश के नियमों से कंट्रोल है, करेक्ट? देश का नियम है। आप सोचिए एक राजा है किसी देश में, आप, लेकिन साधारण व्यक्ति उसके नियम बने हुए उनको फॉलो करता है। लेकिन अगर आप पर्सनली राजा को जानते हैं तो आप नियम से थोड़ा अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना? एक काल्पनिक सिचुएशन देखिए। इसी तरह भगवान ने भी कर्म के नियम बनाए हुए, हम सब कर्म के नियम से बंधे हुए हैं। अपने कुछ कर्म थे, कुछ कुकर्म थे, कुछ सुकर्म थे, उसके फल आते जाते रहते हैं। लेकिन जब भगवान की आप शरण में चले जाते हैं, जैसे हरि नाम जाप करते हैं, तो एक सारे कर्मों का एक बांध बन जाता है। भगवान बोलते हैं अब मैं पर्सनली उसका ध्यान रखूंगा, ठीक है? उसमें भी अलग अलग तरह के भक्त हैं। जैसे अर्जुन जैसे तो पूर्ण तरह, जैसे प्रहलाद महाराज, उनका कुछ पाप कर्म नहीं था, उनकी जो वो था वो भगवान की लीला चल रही थी, है ना? उनको थोड़ी तंग कर सकता, कोई पाप कर्म हो तो तंग होता है, उसका पाप कर्म नहीं था, भगवान की लीला थी। हर दिन उनको मृत्युदंड का अटेम्प्ट हो रहा था। कोई लोग सोचेंगे कितना पाप करूंगा, हर दिन मृत्यु पाप कर्म है, तो भगवान दिखा रहे थे, देख मेरा भक्त को देख देख। तो हम तो ना तो पूरे नास्तिक हैं, वो भी नहीं है, और हम प्रहलाद जैसे हमारे महान भक्त वो भी नहीं है। तो हमारे दोनों कॉम्बिनेशन चलता है। एक तरह से कुछ हद तक हमारे कर्म रुक जाते हैं जब भक्ति करते हैं, कुछ हद तक हमको सुधारने का भी जरूरत है, तो कृष्ण जी थोड़ा झटका देते रहते हैं, तो दोनों साथ साथ चलता है, ठीक है? ये नहीं बोल सकते मंदिर गया प्रहलाद महाराज जी का, वो गलत हो जाएगा, प्रहलाद महाराज नहीं है वो। अब ये भी नहीं बोल सकते पापी है, वो भी नहीं है। तो कुछ हद तक भगवान की सुरक्षा रहती है, कितने हम शरणागत हुए हैं, और कुछ हद तक देश के नियम या कर्म के नियम से हम कंट्रोल होते हैं, ठीक है? तो उसका कॉम्बिनेशन। मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके शरीर को हम जला देते हैं, शरीर को जला देते हैं। मनुष्य की डेथ हो जाती है जब, उसका शरीर को हम जला देते हैं, अग्नि के सपोर कर देते हैं, तो शरीर तो जल गया। अब वो क्या भोगेगा? जैसे ऊपर जाके प्रभु के पास अनुभव करने वाली तो आत्मा, शरीर तो खाली एक कपड़ा है ना, बस कपड़ा है, कपड़ा पुराना आत्मा है, रहेगी, आत्मा एक्सीडेंट जल में कपड़ा सकती है। फट गया, टूट गया, तो नया कपड़ा लेने का ना। नहीं, आत्मा रह गई ना। आत्मा और मन, आप 3 शरीर है आपके पास, ठीक है? एक थोड़ा फिलोसफी को ढंग से समझिए। एक है शरीर, जैसे मैं अंडर शर्ट भी पहना हूं, ठीक है ना? तो मन जो होता है वो अंडर शर्ट की तरह हो गया, ये शरीर आपका कप कुर्ते की तरह होता है ना? तो इसलिए मन के साथ और शरीर, जैसी उसकी मन में इच्छा थी, जैसे कर्म थे, जैसे उसका मन था इंजीनियर बनने का, और लेकिन कर्म अच्छे नहीं थे तो कैटरपिलर बन जाएगा, और कर्म बहुत अच्छे थे ब्रह्म बन जाएगा। है दोनों इंजीनियर है। मतलब प्लेसमेंट वो हो गया कौन? शरीर तो रह नहीं गया। नहीं, आत्मा को होगा ना, है? आत्मा को मिलेंगे ना कर्म। आत्मा भोगेगा, मतलब आत्मा को नया दुख शरीर मिलेगा मिलेगा और गलत काम आपको, कर रखे नया, होंगे हमने। हाँ नया शरीर मिलेगा, उसमें भोगेगा। नया शरीर तो संसार में ही मिलेगा। अब नहीं, करें अगर अच्छे कर्म किए तो देवताओं अर्थ में आप नहीं, चले पृथ्वी जाएंगे। पे नहीं हो सकता, वो ब्रह्मांड में कहीं पे भी जा सकता।
जैसे ये देवताओं के यहाँ चले गए अच्छे कर्म करके, हम्म तो वो सुख जो है कौन प्राप्त करेगा? आत्मा प्राप्त करेगा। हाँ, भौतिक भौतिक सुख है। आत्मा आत्मा तृप्त नहीं होगी। भौतिक सुख से आत्मा कभी तृप्त नहीं हो सकती, लेकिन भौतिक सुख, अरे आराम से खाने का बहुत अच्छा है, ठीक है, भौतिक है। लेकिन जो भक्त है उसको स्वर्ग जाने का मन नहीं है, बिकॉज मालूम है असली आनंद तो सुख स्वर्ग भी नहीं है, असली आनंद तो भगवान का सेवा है, ठीक है। तो भक्त स्वर्ग को भी तिरस्कार कर देता है। अब किसी को नरक मिला अगर, और उसको अगर तेल के कुंड में, जल उबलते तेल कुंड में डाला जाएगा, कष्ट मिलेगा, तो क्या आत्मा भोगेगी क्या? हाँ ना, दर्द तो अनुभव करने वाला तो आत्मा ही है। अनुभव कौन करता है? शरीर थोड़ी अनुभव कर सकता, शरीर तो मृत है, आत्मा ही अनुभव करेगी। लेकिन अगर आप उसको जागृत कर दो तब वो उसको दर्द उत्पन्न। जैसे आप सोचो, जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती है ना। अब अगर आप जो आत्मा आध्यात्मिक प्रकृति कर लेती है, अगर कर्म भी आते हैं उसके पास, वो आराम से सह लेता है, वो ज्यादा विचलित नहीं होता। ठीक है, तो गर्मी है, ठीक, कभी गर्म है कभी ठंड है, चलो। लेकिन जो आदमी भौतिक सुख की तरफ और ज्यादा आकर्षित होता है, उसको बहुत डिस्टर्बेंस होता है। जैसे आपके पास अच्छी गाड़ी है और आप बाइक में चले, फर्क तो बहुत होता है। बाइक में गड्ढे से घड़ 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 घड़, और अच्छी गाड़ी है तो अच्छे स्प्रिंग होते हैं, पता भी नहीं चलता, आराम से गाड़ी आपको स्मूथ ट्रैवल रहता है ना। ऑटो में बैठ के 100 किलोमीटर चले जाओ, आप दिल्ली से मथुरा ऑटो में चले जाओ, जाओ, पूरी कमर टूट जाएगी, घड़ 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 घड़। तो आपका लाइफ थोड़ा, जितने भक्त बनते जाएंगे उतना आपको स्मूथ रहेगा। आप मुश्किलों को भी आराम से सह पाएंगे। आपकी ठीक करें, लेकिन वो ये सारा तो शरीर ने भोगा ना। नहीं, शरीर क्या, शरीर तो मृत है, एक कपड़ा है ना, कपड़ा थोड़ी भोगता है कुछ चीज, है ना। अनुभव करने वाला तो आत्मा ही है। जीवित होते तो अनुभव शरीर ही कर रहा है ना। नहीं, अनुभव शरीर क्या करेगा? शरीर तो मृत है ना, शरीर में जान नहीं है ना, शरीर तो मृत है, अनुभव आत्मा करती है। सुख दुख जो है आत्मा फील करेगी। करेक्ट, हाँ, अभी आपको सेट हो रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, ये कंप्यूटर है, मन भी बता रहा हूँ, अभी आपने शरीर और आत्मा में फर्क करे, भी मन में भी फर्क करो, मन भी आत्मा ही फर्क है। ये कंप्यूटर है, जैसे इस कंप्यूटर में चिट्ठी आई आपको, ठीक है, हमने चिट्ठी लिखी और हमसे कुछ अपशब्द निकल गए, तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, कंप्यूटर थोड़ी रोएगा। वो तो है? आपका कंप्यूटर रोता है क्या? 700 नहीं, वो तो एक मशीन है, मृत है। ये शरीर एक यंत्रारूढ़ानि मायया, कृष्ण जी बोलेंगे आगे जाके, ये तो यंत्र है, यंत्र, यंत्र मतलब मशीन है। तो कोई सूक्ष्म शरीर भी होता है? हाँ, अभी आप समझ गए। अब तो आप देखिए क्या है ना, भारत में जन्म लिया है, सूक्ष्म शरीर मन की बात हो रही है, ठीक है। जब सूक्ष्म शरीर आपने सुना है ना, मन के लिए, ठीक है, मन है। हाँ, ठीक है। मैंने बोला वो कंप्यूटर की तरह मन, लेटर आ रहा है उसमें, मन में भी जान नहीं है, मन भी मृत है। जैसे कंप्यूटर में नहीं है, लेटर आ गया, पढ़ लिया, रोता है, आप रो रहे हैं, आप मन के अटैच्ड है, वो अलग अलग सिद्धांत है, लेकिन आप चिट्ठी, रोता कौन है? इतना बड़ा अनुभव आत्मा को हो रहा है। जब मुक्त आत्मा हो जाती है, वो शरीर और मन दोनों से अपने को अलग कर लेती है। तो शरीर में जितना भी उसका ऑपरेशन भी कर दो, उसको भी फर्क नहीं। कुछ लोग हैं, और मन में कितना भी आप उसको अपमान कर दो, वो सह लेता है, उसका कोई फर्क। जैसे हरिदास ठाकुर को तो वैसे आगे नाच रही है, वो अपने मन को अपने से अलग करते रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मुक्त पुरुष अपने शरीर और मन में जितना भी डिस्टर्बेंस है ना, उससे दूर हो जाता है। ये आपके भगवत गीता के 14वें अध्याय में आएगा। अर्जुन कृष्ण से पूछेंगे स्थित प्रज्ञ आदमी के लक्षण क्या है, तो कृष्ण जी बोलेंगे जितना भी शरीर और मन के विचलन है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसका मन भगवान में लगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऋतिक राय एक प्रभु है माता जी। माता जी हरे कृष्ण। एक ऋतिक राय प्रभु जी हैं, 2 दिन से प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनका नंबर नहीं आता। चलिए, हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋतिक राय प्रभु अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि जो हम कर्म कर रहे हैं, तो उससे जो हमारी कर्म करने की जो इच्छा है, जो हम कर्म करने जा रहे हैं, तो इससे हमें ये कैसे पता चल सकता है कि हम ये जो कर्म कर रहे हैं वो पाप कहलाएगा या पुण्य कहलाएगा? ठीक है, पाप पुण्य को कैसे समझ सकते हैं? जीवन का लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, तब समझ आता है कोई चीज अच्छी है, कोई चीज बुरी है। खुद अगर आपको समझना है, वैसे तो शास्त्र में लिखा है क्या पाप है पुण्य, लेकिन आपको अगर समझना है कि शास्त्र में क्यों किस चीज को पाप और पुण्य बोला जाता है ना, ये मनगढ़ंत नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए। आप जीवन का कुछ लक्ष्य बनाओ, कुछ अच्छा लक्ष्य। तो दारू पीना, नशा करना, जुआ खेलना, सब उसके विपरीत हो गया ना। अब जीवन का जिसका लक्ष्य नहीं है, उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है।
कुछ भी बुरा नहीं। जैसे आप अभी 3 बजे क्लास करे भाग के आ रहे हैं, रास्ते में कि रोक ले, पाप हो गया। कोई मदद कर दे, पुण्य हो गया, ठीक है ना। तो जब तक जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, पाप पुण्य निर्धारित नहीं हो पाता। इसलिए आजकल लोग बोलते हैं मैं दारू पी रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, तुम्हारा तो प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति हो गया 0। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, मतलब कि अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो हमेशा पुण्य ही होगा। लेकिन लक्ष्य कैसा है? ऐसा वो कसब जैसा लक्ष्य बना दिया, 75 लोग 175 लोग को मार देंगे, वैसा लक्ष्य नहीं। लक्ष्य शास्त्र आपको मदद करेगा। और लक्ष्य क्या हमारा? भगवत धाम जाना, वही तो लक्ष्य है जीवन का, अंतिम लक्ष्य तो वही है। तो जितने भी जीवन के लक्ष्य हैं उसको उधर जोड़ो। हम नहीं बोल रहे किस चीज को छोड़िए, छोड़ना नहीं, जोड़ना है। चलो आपका मन है एक बहुत बड़ा भीम का बड़ा घर बनाएंगे अपने शहर में, ठीक है बनाओ, लेकिन एक काम करना, हफ्ते में एक दिन उसको खोल देना पब्लिक को आने के लिए और हरि कीर्तन करना उधर। इतना मानती है, भगवान से जोड़ दो उसको। अरे कार खरीदूंगा मैं 10 करोड़ की, ले लो यार, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक दिन कभी कभी सब फैमिली को और पड़ोसियों को उसमें बैठा के मंदिर ले जा देना। तो किसी भी काम को अंत में भगवान से जोड़ दीजिए, बस इतना ही विनती है, ठीक है। हरे कृष्ण दिनेश प्रभु जी। हरे कृष्ण दिनेश प्रभु जी, अपना क्वेश्चन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ज्ञान है प्रभु, ज्ञान कोई भी व्यक्ति किसी भी एज की किसी भी अवस्था में अध्यात्म की तरफ मुड़ सकता है। जैसे जो महान भक्त हुए हैं वो थोड़ा जल्दी, भक्त प्रहलाद या और कुछ जो जिन्हें प्रोडिजी बोलते हैं। अब जैसे कि एक व्यक्ति 30-35 वर्ष की अवस्था में है, वह शादीशुदा भी है, लेकिन अब अगर उसका गृहस्थ जीवन है, जैसे कि आपने लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में बताया था कि हम जो लोग हैं वासना में लगे रहते हैं, इस शरीर की गंदगी में लगे रहते हैं। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम जी रहा है या उसकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, और वह भगवान की भक्ति भी करता है, तो उसे हम इस अवस्था को क्या कहेंगे? जैसे कि हाँ, ओके, आप कहें कि गृहस्थ कैसे होके भगवत भक्ति में आगे चल सकता है, ठीक है ना। जी अब मैं थोड़ा उत्तर देता हूं, अगर आपको लगा कुछ अपूर्ण बता देना। देखिए, अगर हम भागवत में 12 महाजन बताए गए जो परफेक्ट है, ठीक है ना। स्वयंभू अथॉरिटी, उनको धर्म समझ आ गया। स्वयंभू ब्रह्मा जी, जब नारायण ने सीधा पैदा किया था, गृहस्थ हैं। नारद जी ब्रह्मचारी हैं। शंभु शिव जी गृहस्थ हैं। कुमार ब्रह्मचारी हैं। कपिल मुनि ब्रह्मचारी। मनु गृहस्थ। तो आप देखें, आधे ब्रह्मचारी आधे गृहस्थ, तो इसमें तो कोई गृहस्थ होकर कोई वंचित नहीं है। गृहस्थ को, जैसे ब्रह्मचारी है, मेरे को ब्रह्मचारी के नियम स्टडी करना चाहिए और पालन करना चाहिए। आप गृहस्थ के स्टडी करो शास्त्र में, कैसे मेरे को गृहस्थ का जीवन करूं कि मेरे गृहस्थ जीवन के सारे काम भी हो जाए और सारा उत्तरदायित्व पालन हो जाए मेरे। अगर वो वेद व्यास जी खुद तो जितने शास्त्र लिखे गृहस्थ है ना, करेक्ट। अगर वो आत्मिक स्थिर में थे कि पूरा वेद लिख रहे हैं, इतने महान मुनि वेद व्यास, तो मैं क्यों नहीं भक्ति में प्रगति कर सकता हूँ, ठीक है। तो गृहस्थ को भी अपने गृहस्थ आश्रम के नियम, देखो आश्रम लिखा है ना, आश्रम का मतलब क्या होता है? एक पवित्र जगह, है ना। आश्रम, आपको बोलो एक आश्रम में आना, आश्रम का मतलब एक पवित्र जगह। तो गृहस्थ भी आश्रम है। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये रिवॉल्यूशन है एक्चुअली, हमारा संस्कृति का रिवॉल्यूशन। लोग सोचते हैं गृहस्थ हो गया तो वो तो सांसारिक हो गया, वो तो काम वासना में, ऐसा तो नहीं लिखा। वेद व्यास तो नहीं कर रहे थे, है ना, भगवान पे ध्यान में लगे हुए। तो किस तरह हम गृहस्थ आश्रम के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन करके भगवत धाम जा सकते हैं? तो आप नियम पढ़िए गृहस्थ आश्रम के, ठीक है। मूलतः हरि नाम चारों आश्रम को ध्यान से करिए, आपको शक्ति मिलेगी। जैसे आप मेरे को बोलो कि 100 किलो उठाना है, मेरे पास दम नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो क्या किया उन्होंने? कोई 4 नियम शुरू में बोले ही नहीं, खाली हरिनाम करते थे। जैसे मैंने दिखाया ना, 4-4 घंटे लोग सुन के बोलो हरिनाम की शक्ति है। हम लोग भारत में सब लोग जानते हैं हरिनाम में बहुत शक्ति, लेकिन हम थोड़ा सीरियसली नहीं ले रहे। घर की खेती घास बराबर ही चल रहा है ना। वो बहुत सीरियस, वो महान भक्त थे और लोगों को सुन के इतना परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। उन्होंने 6 महीने तक उनको 4 नियम नहीं बताए, ये नशा ये सब, क्योंकि वो सुन नहीं सकते वो लोग। फिर उनको पता। इसी तरह आपको मैं बोलूं गृहस्थ के ये नियम है, ये नियम, आप बोलेंगे स्वामी जी ये सब नहीं होता मेरे से। वो तो मैं इसलिए नियम नहीं बता रहा हूँ अभी। मैं क्या विनती कर रहा हूँ अभी?
आप हरिनाम जाप करो। हरिनाम जाप करने से आपको बहुत शक्ति मिलेगी और खुद आपका जीवन आप उसको शुद्ध 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 बनाते रहोगे। बिकॉज जब तक एक बड़ा सुख नहीं मिलेगा, छोटे सुख को आप छोड़ नहीं सकते, है ना। जी, एक छोटा सा प्रश्न हो रहा है प्रभु जी। जैसे मैं जितना पढ़ता जा रहा हूँ, पिछले 2-3 साल मैंने बहुत पढ़ा है, उतनी चिंताएं बढ़ रही हैं कि अरे यार हम तो ये भी गलत करते थे, और परेशानी बढ़ रही है दिमाग में ना, और एकदम कभी कभी नींद नहीं आती। पहले तो अरे यार दारू जीवन, पीते थे, बिना बेशर्म होके दारू पीते थे, अब इन्होंने बता दिया वो भी गलत है तो बुरा लगता है ना, इधर के रहे ना उधर के रहे, ना तो आध्यात्मिक सुख पा रहे और भौतिक सुख में जाते हैं तो ये आता है ये तो गलत है, ऐसा लग रहा है क्या। प्रभु जी नशा नहीं करता हूँ, बट ये रहती है जीवन जी किस लिए रहे। कोई भी इंद्रिय भोग का काम करते हैं तो याद आता है यार ये तो बोले हाँ, जैसे जैसे नौकरी करता हूँ, धन जोड़ रहे हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लगता है अरे कुछ नहीं जानना, ये तो बकवास है। लेकिन आज आपकी बात सुनिए कि कर्म का त्याग ना कर। नहीं, पैसे बना रहे हैं उसको, वो काम गलत नहीं है। ये सोचिए अगर भगवान आपने मेरे को बहुत धन दिया, मैं एक आपके लिए छोटा मंदिर बना दूं, आप उसको भगवान कनेक्ट कर दो बस, है ना। या पैसे मिले थोड़ा, चलो 10 गीता वितरण कर दी दोस्तों को, कुछ भगवान आपका काम करूंगा इस पैसे से, थोड़ा भी उस 1% भी 0.001 1 रुपया भी आप उसमें से रखा तो आपको मेहनत करते हुए क्या क्या लगेगा, तो भगवान के लिए मेहनत करो तो क्या है ना, आपको थोड़ा उसमें काम करते हुए बड़ी शांति लगेगी, मैं एक अच्छे काम के लिए काम करता हूँ। नहीं तो क्या है, खाया पिया सोया मर गए, मतलब मैंने जिंदगी में कुछ दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम छोड़ा नहीं। एटलीस्ट मरते समय लोग कुछ तो याद करेंगे, इसने हमें भगवान के पास ले गया, उसको बहुत है ना, आपके लिए शुभ सोचेंगे ना, इसको भगवान दीजिए, इसने हमको बहुत मदद किया, तो आपको कितनी शांति लगी। कभी कभी होता है ये गीता का कोर्स खत्म होता है लोग रो जाते हैं, अरे हमारी जिंदगी बदल गई, हमको भी लगता है चलो हमारी जिंदगी सफल हो गई, किसी को एक को तो हमने प्रार्थना कर प्रेरणा दी, करेक्ट। जी जी, ऐसे काम से अपने काम करिए, उसको थोड़ा भगवान की तरफ जोड़ते रहिए, बस यही एक साइंस है। कर्म योग, कर्म तो कर रहे हैं, कर्म को छोड़ना नहीं, ये कभी शास्त्र में नहीं बोला कर्म को छोड़ना। अर्जुन तो कर्म छोड़ के भागना चाहता था ना, अरे पकड़ कृष्ण ने बोला इधर खड़ा हो, योग कर, मतलब अपने कर्म से मेरी सेवा कर, तेरे को एक ही कला आती है लोगों को मारना, है ना, और मेरे को इस दुष्ट को दंड देना है, दुर्योधन और इसकी पार्टी को, मेरा काम है। मैंने सुप्रीम कोर्ट हूं, मैं भगवान सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने निर्णय ले लिया, डेथ पेनल्टी दे दिया, है ना, अब तुम मेरे अब तू रस्सी को खींच मैं भागूंगा, नहीं भागेगा, इधर खींच रस्सी, क्षत्रिय का काम है दंड देना तो दंड दे, ठीक है ना। तो अपने कर्म से नहीं भागो, लेकिन कर्म को किसी तरह, अब देखो क्या है, हम लोग वर्णाश्रम के हिसाब से हमारा कर्म नहीं बैठा है, अब तो वो बहुत दूर जा चुका है ना, क्षत्रिय ब्राह्मण सब दूर जा चुका, भूल जाओ उसको, अभी अब उसको दोबारा बनाना आसान नहीं है, बनाएंगे मन है, लेकिन उसको शुरू से स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी किसी को बोला अरे इधर आ तू शूद्र है, लोग थप्पड़ मारेंगे, चुप, लोग सुनना भी नहीं, इतना दुरुपयोग है इन शब्दों का, इतना दुरुपयोग हुआ है कि लोग सुनना नहीं चाहते, करेक्ट। तो हम भी इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहते, हम तो ये बोल रहे हैं जो कुछ कर रहे हो करो, लेकिन उस फल से भगवान की सेवा करो, आपको बहुत तृप्त होंगे, और भगवान एक बार मुस्कुरा दी आपकी सेवा से, जीवन सफल हो जाएगा। प्रभु जी बहुत बहुत प्रणाम, आपका ये जो सेशन है लाइफ चेंजिंग है। मुझे तो 5 सेशन में ही ऐसा लग रहा है कि मैं 18 सेशन आते आते मेरे अंदर की अगर 10% भी गंदगी निकल गई तो मुझे 90% सुकून मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, मेरा लक्ष्य है हरिनाम की एक माला स्वीकार कर लो, बस 10 मिनट लगेंगे। जब आप देखो, मैं तो किसी भी घर को ले लो, मेरे माँ बाप भी बहुत पूजा करते थे 2-2.5 घंटे, वो तो भक्त थे, मैं तो नास्तिक था, लेकिन मेरे भक्त करने के बाद उन्होंने विनती की मैंने एक हरिनाम का एक माला जोड़ लो, खुद उन्होंने वो अभी 2 घंटे हर दिन हरिनाम की माला शुरू कर दी, 20-30 साल से। तो आप एक कैसी पूजा कर रहे हो, जितने भी लोग इधर 2 घंटे बैठे हैं ये सब भक्त हैं, मेरी तो एक विनती है, आप तरह तरह से भक्ति कर रहे हो, एक माला हरि नाम की भी जोड़ दो, बस मैं और कुछ नहीं मांग रहा। ऑटोमेटिकली जो मैं बोल रहा हूँ, जो गीता में लिखा आपको सब समझ आ जाएगा। हाँ अब समझ आ रहा है, बिकॉज जब तक आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे वो ज्ञान आपके दिल में प्रकट नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगी। मैं गीता का सबसे बड़ा रहस्य है भगवान की सेवा का आनंद, मैं कितना भी बोलूं जब तक आप चखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, है ना, हवाला में बोल रहे हैं। हरिनाम के 10 मिनट जाप से भी आपको इतनी कृपा मिलेगी, आपको एक दिल में आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा, और बोले कि प्रभु जी सब समझ आ गया, अब क्या बात करें, सब समझ आएगा। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राजा भट्टाचार्य जी, हरे कृष्ण राजा भट्टाचार्य जी, अपना क्वेश्चन कीजिए। हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण सर।
हरे हरे कृष्णा सर, मैं वेस्ट बंगाल से। नाम ही बताता है भट्टाचार्य, मतलब बंगाल के। हाँ बोलिए। हम आपके यहाँ आ रहे हैं 25 तारीख को आ रहे हैं नवोदीप। 25 तारीख अक्टूबर को। हाँ, और कार्तिक के लिए कुछ 4-5 दिन के लिए हम लोग आ रहे हैं वहाँ। अच्छा, नवद्वीप आओगे आप लोग? हाँ, मायापुर हमारा इस्कॉन का अच्छा हेडक्वार्टर। अच्छा, मायापुर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो। हाँ हाँ जी हाँ बोलिए। जी हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कुछ देर पहले बोला था कि अगर आप हमेशा पुण्य करते रहोगे तो पाप कर जाओगे, तो वो मेरे को थोड़ा समझाइएगा। मतलब तो पुण्य का और पाप का मतलब थोड़ा वो चीज। देखो क्या है, हम चाहते हैं हमेशा एक्चुअली भगवान का सेवा में 3 चीज है। एक अकाउंट है पुण्य का, एक अकाउंट है पाप का, एक अकाउंट है अध्यात्म का। हम भक्त ना तो पाप करता है, वो पुण्य भी नहीं करता, क्योंकि पुण्य भी फंसता है। जैसे वो निगाह नहीं था, पुण्य करने की कोशिश कर रहा था, एक गलती होगी, फंस गया। तो आप सोचेंगे खाली पुण्यात्मा रहूंगा और चलते चलते चींटी पैर से दब गई, अगले जन्म आपको भी दबाएगी, उसको भी मिलेगा हक आपको दबाने का। करेक्ट? हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए क्या करो, भगवान की सेवा के लिए चलो, हरे कृष्ण चल रहे हो, कोशिश तो करेगा भक्त कि चींटी को भी छुए ना गलती से, लेकिन दब भी गई, भगवान के सेवा में दबी है, आपको कोई पाप नहीं चलेगा। यही पॉइंट है ना? खाना बना रहे हो, आप खाना बना रहे हो और आपने अच्छा सा सात्विक आहार बनाया, खाया, लेकिन कुछ पेड़ पौधे तो मरे ना उसके चक्कर में, वो पाप आपके सिर पे पड़ेगा। लेकिन भगवान को भोग लगा दो तो आपको कोई पाप नहीं, कुछ पुण्य नहीं, खाली राधा प्रसाद मिलके आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, है ना? तो ना तो भक्त ना तो पाप करता है, ना पुण्य करता है, भगवान की सेवा करता है। हम लोग वेजिटेरियन भी नहीं है, हम लोग कृष्णाटेरियन है। हम तो वही खाते हैं जो भगवान खाते हैं। मैं तो कुछ और खाता प्रसादियन हो, वही हम कुछ खाते ही नहीं। और प्रसाद है नहीं, प्रसाद नहीं, ले जाओ, कोई भी हो चीज हम नहीं खाएंगे, क्यों खाएंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और एक प्रश्न है। हाँ जी सर, मैंने एक इंटरव्यू देखा था श्री प्रभुपाद जी की, तो उसमें उन्होंने नॉन वेज और वेज के बारे में उन्होंने बताया था। मतलब एक फॉरेनर थे तो उनको बता रहे थे, तो उनने कहा था कि गाय जो है मतलब वो अपनी माता है, जब हम उनके दूध पी रहे तो गाय अपनी माता है। और सर उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब जो मतलब नॉनवेज खाना चाहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं उसको, मटन मतलब चिकन, ये सब छोटे मोटे मतलब खाना अलाउड है। तो सर कंपैरिजन कर रहे थे, वो बोल रहे थे। देखिए क्या है, हमारे संस्कृति में अब ये चीज बोलने के लिए मुश्किल है, बिकॉज 90% लोग अभी मांस खाते हैं। आप थोड़े प्रगति वाले लोग हैं, आपके उत्तर करने में ये लोग तो बोरिया में से लेके भाग जाएंगे, अरे हो गया स्वामी जी तो हमारी प्लेट पे आ गए। इसलिए मैं सात्विक आहार ही बोल रहा हूँ, आगे नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरे से ऐसी चीज बुलवा रहे हैं कि लोगों को डर लग जाए। ठीक है, सात्विक आहार खाइए प्रभु जी। कंपैरिजन में बोला जाता है, अगर कोई ऐसा है मांसाहारी भी है, उसको बोला जाता है माँ को छोड़ दे। गाय, प्रभुपा जी को पूछा एक बार, प्रभु जी बोले गाय जानवर नहीं है, वो माँ है। ठीक है ना? हमारे संस्कृति में गाय को नहीं छुआ जाता, कुछ भी हो जाए। अगर वो तामसिक आदमी है चलो तो बकरे खा ले, गाय को नहीं छुओ, माँ है, उसको माँ का सर दिया गया है। ठीक है, और उसका बहुत कारण है उसके। ठीक है ना? तो जिसको माँ का सिर दिया गया उसको छुआ नहीं जाना चाहिए। अब आपकी माँ बूढ़ी हो गई तो काट के खा लिए, ये तो आजकल की संस्कृति है। अरे अब तो हमारे कर्नाटक में तो इतना हुआ है, इतना तो काम किया उन्होंने, ये पार्लियामेंट में जाके गो गाय पूजा करके गोवध को पूरे कर्नाटक में बैन किया है। तो बहुत लोग बोले बुढ़िया को तो क्या करेंगे, तो मेरे को पूछा बुढ़िया अब तो खा नहीं सकते तो बुढ़िया क्या करेंगे। मैंने कहा अच्छा, माँ बुढ़िया जाती है उसको काट के खा लेता है, बेशरम, है ना? पूरी जिंदगी उसने आपको सब कुछ, उसका दूध भी आपको पवित्र है, उसका मूत्र भी पवित्र है, गाय के यूरिन से भी दवाई है, उसका मल भी पवित्र है, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं मूत्र मल से। इतना पवित्र जानवर, शांत जानवर, उसको मारना कितना बड़ा पाप है ना? उसको नहीं छूना चाहिए। ऐसे तो वो ये बता रहे थे, क्योंकि किससे बात कर रहे हैं, दूसरे देश में एक पापी से प्रीस्ट का ड्रेस में बैठा है, गाय खाने की बात कर रहा है, तो उसको बोल रहे हैं गाय को छोड़ दो। ठीक है, खाते तो उनको खा लो। वो आप सोचना चाहिए किसको बात हो रही है। कभी कभी क्या होता है ना प्रभु जी, आप कन्वर्सेशन लेते हो तो समझ नहीं आता है कि ये जनरल प्रिंसिपल नहीं है ना? आप एक मांसाहारी आदमी आपके पास बैठेंगे, क्या बोलेंगे उसको? गाय को छोड़ दो, उसको महापाप है। गाय को छूना, जितने बाल हैं उसके शरीर में उतने जन्मों तक तड़पोगे, ये शास्त्र में लिखे। इसलिए बोलते हैं गाय को छुओ नहीं, वो बहुत बड़ा पाप तो है। किसी जानवर को भी देखो भयभीत स्थिति में आप मार रहे हैं, लेकिन गाय को छूना नहीं, उसको अलग से इज्जत दी गई। हमारे कितने गौ पूजा हर मंदिर में होती है। हाँ जी हाँ जी। पूजा तो नहीं करते। नहीं मतलब ये जो पॉइंट है, ये जब मतलब मेरे कुछ ब्राह्मण दोस्त थे
जिन्होंने ये खाया है, मतलब उन्होंने मुझे भी बोला, लेकिन मैंने कभी छुआ भी नहीं। मेरे कुछ ब्राह्मण दोस्त भी है, नॉन बंगाली और बंगाली भी। तो उनको जब मैंने ये बताया कि ये खाना अलाउड नहीं है, जैसे इनका मतलब माँ वाला जो पॉइंट था प्रभुपाद जी की, जो जब मैंने बताया उनको, तो उनने कहा कि तुम तो मुर्गे के अंडे भी खा रहे हो, तो वो भी तो मुर्गे के अंडे, तो मुर्गी भी तो माँ है। अरे यार, अब मेरे मुंह से आप बहुत कुछ निकलवा रहे हो, लोग चले जाएंगे, बाद में पर्सनली फोन कर लेना। क्या है ना प्रभु जी, मैं ये लेवल 1 का कोर्स है, इसमें आप बड़ी बड़ी चीजें आप पूछेंगे, आप तो महान भक्त हैं, बड़ा एडवांस चीज है। अभी ये बेसिक लोग हैं, अरे छोड़ देने का तो हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे दर्शन हुए, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी अलग से बता दूंगा। आपको तो मालूम है हम भक्त लोग क्या खाते हैं, तो क्या नहीं खाते हैं उसका कारण आपको मालूम है। ठीक है, हम लोग कृष्ण जो भगवान को नैवेद्य कर सकते हैं वही खाते हैं। ठीक है, उसमें 9वें अध्याय में लिस्ट आ जाएगी, पत्रम पुष्पम फलम तो। ठीक है, 9वें अध्याय में समझाऊंगा। अभी 4 क्लास और छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। हरे कृष्ण सर, थैंक यू। हरे कृष्ण निर्माल्य प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि हम तो स्टूडेंट है और हमने आज तक की कर्म योग से हम भगवान का सेवा कर सकते हैं, और हरे कृष्ण ये महामंत्र है, उससे हम अपने मन से भगवान को सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट होकर भी अपने काम से कैसे भगवान को सेवा करें? देखिए, कोई भी चीज आप पढ़ते भी हैं बिना कुछ होप के नहीं पढ़ रहे। छोटा बच्चा तो चलो माँ बाप घसीट के स्कूल ले जाते हैं, वो खेलने जाता है, लेकिन आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कुछ तो आशा है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को 30,000 की 50,000 की जॉब मिलेगी, ये तो है ना, करेक्ट। तो जो फल मिलेगा मेरे को जिसके लिए, वो फल को मैं भगवान को अर्पित कर दूंगा, ये सोच के करेंगे तो आपको आपका दिन एक चीज। दूसरा चीज, भगवान की सेवा हमेशा सत्वगुण में रही है। जनरली लोग क्या आजकल पढ़ाई रजोगुण में नहीं होती, मैं थोड़ा ज्ञान के बता रहा हूँ। पढ़ाई होती है सत्वगुण में। सत्वगुण मतलब आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। देखिए, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं 20 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा मैं अनुभव से बताता हूँ। सबसे बड़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, ये किताब दे दो, कोई भी किताब पढ़ नहीं पाते। 5 मिनट बैठ के, सारे आजकल ट्यूशन क्यों चल रहे हैं, ट्यूशन में कोई बड़ी चीज नहीं है, जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है उनको। सारी मोबाइल बाहर रख के, कंप्यूटर बाहर रख के, जबरदस्ती एक गधे की तरह पढ़ाना पड़ता है, और उससे कॉलेज में जाते हैं फिर पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ कोचिंग के बिना उनकी पढ़ाई हो ही नहीं सकती है ना। तो इसलिए सत्वगुण में आने में आदमी कर्तव्य के अनुसार पढ़ता है, ये मेरा कर्तव्य है। रजोगुण में आदमी कुछ भोग की इच्छा लेके पढ़ता है, और तमोगुण में आदमी कॉलेज नहीं आता है ना। तो सत्वगुण में रहिए, और सत्वगुण में रह के शांति से आप जो कर्म का फल आएगा, जैसे आप अच्छे इंजीनियर बने, देश की भी सेवा होगी, समाज की भी सेवा होगी, और जो आपको कर्म फल मिला है उससे आप भगवान का महिमा करेंगे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। मेरा जीवन कितना कितना अच्छा लक्ष्य है। लेकिन हम सब लोग सात्विक बनना चाहते हैं। सच बोलूं तो सब लोग चाहते हैं मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन रजोगुण तमोगुण वजह से कभी कभी दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं ना, बेमतलब में किसी को गुस्सा आ जाते हैं, किसी को अपमान करते हैं, उसका दर्द सिर दर्द से सब लोग करते हैं हम लोग। तो जितना आप हरिनाम जप करेंगे उससे आपका मन शरीर सब पवित्र हो जाएगा, तो आप किसी को दर्द भी नहीं दोगे। ठीक है प्रभु जी, तो बहुत कुछ कर सकते हैं ब्रह्मचारी। और कभी कभी ब्रह्मचारी की ऐसी अवस्था होती है, उसके माँ बाप आर्थिक रूप से उस पर निर्भर नहीं होते, जैसे मेरा हुआ था। मेरे माँ बाप वो वैसे ही भक्त थे। तो मैंने जब इन्फोसिस में काम करता था, मेरे को मिलने आए, तो बेटा तू सुना हर वीकेंड सैटरडे संडे इस्कॉन में ही रहता है। मैंने कहा हाँ। और उसके दोस्त लोग मेरे कंप्लेन की, ये सीरियस नहीं लगा रहा जॉब में। मैंने कहा मेरा दिल उधर ही है, मैं तो पानी के बाहर मछली है ना, ऐसा हाल है मेरा कंपनी में। क्यों? मैंने कहा हर हफ्ते ये लोग दारू पीते हैं, तो पूछो। मेरा इनके साथ बैठने का नहीं होता है। हाँ, लड़कियों की बात करते हैं, मैं क्या करूं, मैं अकेला हूँ। तो मंदिर में कैसा लगता है? मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है, सब मेरे जैसे ही होता है। तो बोले बेटा तू मंदिर जा। तो कभी कभी होता है ब्रह्मचर्य अवस्था में आदमी भगवान का सेवा 24 घंटे कर सकता है। कुछ लोगों का ऐसा अवसर होता है, सबको नहीं, कितनों का, लाखों में एक होता है। जैसे मैं IIT में पढ़ाई किया, अब मैं वहां फैकल्टी बना क्या? नहीं। तो कॉलेज को गुस्सा आता है? नहीं, कॉलेज बहुत खुश है। अगर जिंदगी में जो पढ़ा गया उसको यूज करोगे बहुत। तो इस्कॉन में भी हम लोग आपको गीता की शिक्षा दे रहे हैं, तो लोग बहुत खुश होते हैं, अपनी जिंदगी में उसको अपनाते हैं, बोलते हैं मेरा जीवन अभी बहुत शांत हो गया, हरि का नाम से मेरा सब कुछ खुश हो गया, मेरे घर में लग रहा है कृष्ण आ गए, बहुत खुशी होती है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हम भी आपकी तरह प्रचार कर सकते हैं क्या? वेलकम। तो दोनों चलता है। अच्छा, जैसे IIT में आप बहुत अच्छा होनहार स्टूडेंट है, बोले मैं क्या फैकल्टी बन सकता हूँ क्या? ठीक है, कितने लोग फैकल्टी बनते हैं बताओ? लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें तो एक फैकल्टी बनता है, करेक्ट? तो दोनों चीज चलता है। ठीक है। और प्रभु जी, और एक मुझे प्रश्न है
कि जब मुझे पढ़ाई के बीच में जब मुझे हरिनाम करने का अवसर मिलता है, जो जहाँ पर वो भगवान कृष्ण का जो कीर्तन होता है, तो मैं जब वहाँ पर अटेंड करता हूँ, बहुत कम समय मिलता है करने के लिए। लेकिन तो जब सारे भक्त एक साथ मिलके जब हरे कृष्ण नाम करता है, तो वैसा एक माहौल होता है, लगता है कि वो माहौल दुनिया की बाहर है, वो दुनिया में नहीं है, दुनिया के बाहर एक माहौल है। और ऐसा शांति मिलता है कि लगता है भाई वो चल मैंने वो समय बीत जाए और मुझे उसके मैंने निकलने का अवसर ही ना मिले, जैसा इस सेशन में भी हो रहा है। सारा 24 घंटा में 2 घंटा अलग है। चलिए, खुशी है, बहुत खुशी है। तो ध्यान से हरि नाम का जप करिए। अवस्था देखिए, मैं बहुत स्टूडेंट्स को बोला जप करो, बोलते हैं प्रभु जी जब मेरा रूममेट बाथरूम जाता है उस समय एक माला करता हूँ। मैंने कहा क्यों? प्रभु जी अब उसके सामने जब करता हूँ हंसता है। बड़ी मुश्किल है शुरू में जप करना। ठीक है, हरे कृष्णा। और प्रभु जी जो हमारा कोर्स है, जो इस्कॉन का जो भगवत गीता है, वो मुझे कैसे मिल सकता है? आप मेरे को मेल लिखो प्रभु जी, वैसे भी हमने पूरा पैकेज बनाया हुआ है। आप Amazon फ्लिपकार्ट से ले लो, आपको जल्दी भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमारा तो पूरा सेट बनाया है मैंने, 3 किताब एक माला का सेट बनाया हुआ है। आपको 600 रुपए का सेट है, आप जाए वहां भेज देंगे जहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन प्रभु जी मुझे वो ऑनलाइन पेमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो Amazon से खरीद लो, आपको पे ऑन हुआ है ना, Amazon से मैं अवेलेबल है। इसको का देखो, भगवत गीता एज इट इज हिंदी का आपको मिल जाएगा, Amazon से आ जाएगा। ठीक है प्रभु जी, फ्लिपकार्ट अभी सेल भी, प्रभु जी वो हम ही से खरीदते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं, हम ही से खरीदते हैं। प्रिंट इसको नहीं करता, वो प्रिंट नहीं करते, हम ही से खरीदते हैं। उनका थोड़ा नेटवर्क बड़ा है, हमारा जैसा नहीं है। उनको सस्ते में मेरे क्या है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है, इसलिए मैं सेट में मेरा सस्ता पड़ता है, अकेले किताब में मेरा बहुत महंगा होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हर्षदा जी, हरे कृष्ण। हर्षदा प्रभु जी, अपना क्वेश्चन कीजिए, शायद लाइन पे नहीं है। मोनिका माता जी, हरे कृष्ण। मोनिका माता जी, हेलो। हाँ, एक मिनट माता जी। हेलो, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। ये हमारा हरे कृष्ण। ठीक है, ये सेट है हमारा, भगवत गीता, ये किताब माला, बैग, हमारा मंदिर। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हर्षदा बात करे। मुझे पुनर्जन्म के लिए पूछना था, जो बर्थ मार्क वो जो आपने बताया था कि अगर पिछले जन्म में आपको गोली लग गई या कान पे कुछ हो गया तो नेक्स्ट बर्थ में भी सेम वो वैसे निशान आता है। एक्चुअली अगर हमने इस जन्म में आईज डोनेट किए तो अगले बर्थ में फिर आईज मैंने ऐसा सुना नहीं रहेंगे ऐसा कुछ। अरे इतना मैंने सोचा नहीं था उसके बारे में। ठीक है, ये आपको तो कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछना पड़ेगा कि जो आपके कर्मकांड करते हैं ना माता जी, किसका मृत शरीर, वो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, उनसे जरा पूछ लीजिए, मैं नहीं बता सकता। वो उनको कुछ आपत्ति है कि आपके क्रियाक्रम में, उनसे पूछिए। हम लोग तो माता जी बोलेंगे हरि नाम करो और समाज की किसी तरह सेवा करना चाहते करो, हमको इन चीजों आपत्ति नहीं है। आपका कुछ ऑर्गन डोनेशन हमको नहीं है, लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण है ना, जो आपके जो पुजारी होंगे जो करते, उनसे जरा पूछ लो। ओके, मुझे एक सवाल था प्रभु जी, मैं ना साईं बाबा की बहुत भक्त हूँ, तो उनकी मैं बहुत सेवा करती थी, पर अभी मुझे ऐसे हो गया ना कि कृष्ण का जाप करना और उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर ऐसे नहीं ना कि मैं तो कुछ बोला कुछ छोड़ने के, मैं तो बोला हरि का 10 मिनट नाम जोड़ दीजिए, बस ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे समझ आएगी चीजें। हाँ, मुझे सिर्फ ये पूछना था, तो ऐसे वो ये नहीं होगा ना कि अभी साईं बाबा के लिए मैं कर रही थी, उनको अभी उनकी भी सेवा करती हूँ, पर उनको छोड़ के अब वैसे लोग दारू भी पीते हैं, मैं बोलता हूँ वो छोड़ने की जरूरत नहीं, हरि नाम शुरू करो, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या ना माता जी, जब प्रकाश आता है, जब लाइट आता है तो सब स्पष्ट होता है। अभी मैं कुछ बोलने का मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, अभी शुरुआत है, मैं बोलने लगूंगा तो अभी समझ में नहीं आएगा, है ना, बहुत कुछ है बोलने के लिए। ठीक है ना। मुझे आज तक ना ऐसे था, भगवत गीता मैंने अभी तक रीड नहीं की है, मुझे अभी रीड करनी है, पर 1-2 बार मेरे पास छोटी बुक थी तो मैंने पढ़ी थी ना, तो कुछ समझ में नहीं आता, तो हमेशा ऐसे लगता था कि कोई समझाने वाला हो, तो मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना। अभी देखिए, अरे ये मेरे लिए भी चमत्कार है, मैं खुद बताऊं, मेरे लिए 30 साल में प्रचार कर रहा हूँ, 30 साल हो गए मेरे को, मैं इस इस्कॉन में
प्रचार कर रहा हूँ। इस 1 साल में मैंने 30 साल से ज्यादा प्रचार कर दिया। इतने लोगों को मैंने 5 लाख लोगों को प्रचार हो गया गीता का, 5 लाख लोग कोर्स कर लिए। इतना तो मैं सोच भी नहीं सकता था, है ना। 5 जैसे आनंद आ रहा है ना कि चलो घर बैठे बैठे मोबाइल में गीता सुन लिया आनंद से। अब कहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों में बैठो, उधर गर्मी और मतलब ये खाने का प्रॉब्लम, इधर घर बैठे बैठे आनंद से हर दिन 2 घंटा 1 घंटा रख लिया और गीता सुन ली। कितने आनंद से। मिस हो गया तो यूट्यूब में देख लीजिए, हमारा लिंक है। 5वें लेक्चर में मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मीन्स आगे के सब लेक्चर सुन के बहुत खुशी। गीता को धन्यवाद दीजिए। गीता के ज्ञान कितना स्पष्ट कर रहा है हमारा जीवन, आप देख के खुशी हो रही है ना। और आप बहुत अच्छे से, हम माता जी हम पोस्टमैन है। पोस्टमैन कभी भी लेटर का क्रेडिट नहीं ले सकता, वो तो उसको ऐड नहीं करना। क्या करते हैं ज्यादातर आजकल के जो साधु हैं, वो चिट्ठी निकाल के उसमें ऐड कर, ये गलत काम है, उसमें ऐड ही नहीं करो। ऐड करोगे तो उसका फल नहीं आएगा। जैसे भगवत गीता को जैसा है अगर वैसा दे दोगे, आप 18 दिन के बाद लोग बोलेंगे अर्जुन की तरह करिष्ये वचनम तव, कृष्ण मैं आपका दास हूँ। लेकिन उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, चिट्ठी में कुछ लाइन ऐड कर देते हैं, वो गलत काम है। वो भगवान भगवत गीता आप क्यों सुन रहे हैं, मेरी वजह से नहीं, भगवान के शब्द है जिसका आपको आदर है ना। मेरा फर्ज होता है उसको वैसा का वैसा रिपीट करना, उसमें कुछ ऐड नहीं करना। मिलावट कर दोगे ना तो गीता के फिर फल नहीं आएगा, फिर सुन के लोगों को भगवान की शरण लेने का मन। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मोनिका माता जी। अपना क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरे 2 प्रश्न हैं। वो मेरे पहले प्रश्न ये है कि जैसे अच्छे लोग जो रहते हैं वो रास्ते में चलते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब ऐसा होता क्यों है उन लोग के साथ? देखिए ना माता जी, आप थोड़े छोटे टाइम के लिए चीज को देख रहे हैं, विस्तार से देखिए। आपने उनको कुछ समय के लिए जिंदगी में देखा, बहुत पुण्यात्मा थे, लेकिन पुराना कुछ एक था, लेकिन भगवान ने अनुमति क्यों दी? क्योंकि भगवान की अनुमति के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि वो जैसे कभी कभी मैं खुद बता रहा हूँ, मैं बहुत आराम से हूँ, शांत हूँ, धाड़ मेरे को चोट लगी थी कुछ महीने पहले, पूरा कट गया था। मैं गुस्सा नहीं आया, मैं बारे भगवान आपकी सेवा कर रहा हूँ, नहीं। मैं सोच रहा था कि शायद मैं अपने जीवन को बहुत कंफर्टेबल हो गया था, ये नहीं समझ रहा था ये शरीर तो जाने वाला है किसी भी दिन, है ना। इमीडिएटली जब झटका लगता है आदमी थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है, क्यों भगवान मेरे को एक इनपुट दिए, इस तरह सोचते रहिए। हमको क्या होता है, कभी कभी आपको एक बड़ा धन मिला, भगवान आपकी कृपा है, जब धन चला गया तब भी कृपा है, कुछ उधर भी सिखाना चाहते हैं। हर व्यक्ति को उसका अनुभव भगवान के कंट्रोल में, और भगवान उसको अनुभव, उस अनुभव में कैसे वो करेगा वो उसके ऊपर है। जैसे आप कॉलेज में, आप मेरे को अच्छे अच्छे एग्जाम दे रहे कि मैं प्रगति करूं, लेकिन मैं कैसे उसमें रिस्पॉन्ड करूं एग्जाम में, वो मेरा काम है। लेकिन अपनी तरफ से आप तो अच्छा अच्छा पेपर बना रहे हैं ना। तो हर व्यक्ति के लिए भगवान एक चारों तरफ वातावरण, मानसिक अनुभव, शारीरिक अनुभव भगवान कंट्रोल करके रखते हैं, और उसको कोशिश करते हैं एक माँ बाप की तरह कि बेटा जरा सुधरता रहे, और अच्छे अच्छे अनुभव देते रहते हैं। कभी उसको, जैसे आप भी करते हैं, आपका बेटा पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आए, अब बेटे को मिठाई बना के खिलाते हैं, है ना, और फेल हो के आए, आप भी 2 कटु शब्द बोल देते हैं, मेरा नाक काट दी तूने, क्या कर दिया। तो आप भी कर रहे हैं, भगवान भी ऐसे ही करते हैं। उनका काम है किसी तरह उसको ढालते रहो, एक अच्छा व्यक्ति बना दो, उनका मन है, ठीक है। तो उसमें कभी आता है, हमको समझ नहीं आता उन्होंने क्यों किया सब। अब हमारी समझ में आए ना आए, उन पर विश्वास रखिए। जैसे जब भगवान ने पहाड़ उठाया था, क्या बोलते हैं, अद्भुत करो, ये तो अद्भुत लीला है भगवान की। इतना बड़ा पहाड़ उठाया, गोवर्धन का पर्वत अभी तक है, घूमने में ही 8 घंटे लग जाते हैं, और अकेले भगवान ने उंगली से उठा दिया, है ना। तो क्या अद्भुत है। तो हमारे जीवन में भी हर क्षण जो कुछ होता है बहुत बहुत शुक्रिया, और उसका पूरा फायदा उठाइए। इस अवसर में भगवान मेरे को क्या सिखाना चाहते थे, देखते रहिए, तो आपको हर समय लगेगा भगवान की कृपा चल रही है। तो हम क्या होता है, कोई अच्छा हो गया, कोई आपके घर में अच्छा बच्चा पैदा हुआ, बहुत प्यारा, अरे भगवान कृपा है। कोई चला गया, वो भी कृपा है, लेकिन हमको समझ नहीं आता। उस समय भगवान को कोसते रहते, आपने ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो बहुत अच्छा आदमी था उसके साथ। भगवान इसलिए बोलते हैं ना, आदमी के घर में मृत्यु होती है, 15 दिन मंदिर नहीं जाना चाहते, नहीं क्यों, क्योंकि भगवान को जाके कोसेगा ही वो। और बाकी आगे बैठ के भगवान के हाथ में, अरे मैंने क्या किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसको दूसरी जगह ले गया वापस ट्रेनिंग के लिए। तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 10-15 दिन रोएगा ही सामने बैठ के, तो घर बैठ कर रो। अच्छा। और दूसरा प्रश्न ये था कि
अभी जैसे ज्योतिष लोग आए हैं, वो लोग बोलते हैं आप ये पत्थर पहनिए तो आपका जो भी मतलब ग्रह है वो टल जाएगा। ऐसा क्या सही है या इसमें से कुछ? क्या है, ये पैसे बनाने की तरीके, ये क्या है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें एक्ट नहीं करती। जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनको इन चीजों से उतना फर्क नहीं, उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। ऐसा नहीं है अगर आपको ज्योतिष बोला ये ले लो तुम्हारा थोड़ा शांति रहेगा, उसमें क्या है, कौन पैसे हैं तो लगा लो। हम लोग पूर्णतः से मुक्त भी नहीं है, जो महान भक्त है उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं। हम लोग क्या, हम चीजों से फर्क भी पड़ता है, ठीक है, हम तो नहीं लगाया कुछ, लेकिन अगर कुछ ने बोला है ठीक है आपके पैसे हैं लगा लो, लेकिन हमारा मूलतः हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो क्या ये मतलब सही है या नहीं? सही झूठ बाद में बोलूंगा, पहले लक्ष्य क्लियर करो। लक्ष्य भगवत धाम जाना। जनरली लोग ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं, इंद्रिय भोग के लिए। मेरा तो प्रमोशन नहीं हो रहा, कुछ यज्ञ कर दे प्रमोशन मिल जाए। जनरली सारे के सारे लोग, मेरा हाथ देख कितने, अरे 20 साल बचे, अरे अभी तो भोग कर, वो 19वें साल में शुरू कर दो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लोग जनरली ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं, इंद्रिय भोग को तृप्त करने के लिए। करें कुछ मेरी इंद्रिय भोग की कठिनाई आ रही है मेरे और परिवार की, हाँ कठिनाई, राहु बैठा है अब मजे नहीं करने देगा, अरे उसको शांत कर, लोग इसलिए जाते हैं। करेक्ट। और ये धंधा है, वो बोलता है पूजा करा देता हूँ तेरे लिए, हाँ कितना लगेगा, 20,000, उसका ही फायदा आपका ही फायदा, ऐसे लोग लग रहे हैं। लेकिन भक्त को क्या है, भौतिक सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, उसको भगवान का सेवा करना है। इसलिए जनरली भक्त ज्योतिष के पास नहीं जाता। लेकिन उसको अगर आप ज्योतिष ने बताया कोई चीज, ठीक है, ऐसा नहीं, ज्योतिष एक विद्या है, लेकिन आपको मुश्किल ही जो अच्छे ज्योतिष मिलेंगे आज, क्योंकि ज्योतिष में क्या है, जैसे ही वो मुनाफे के लिए काम करता है ना, उसकी प्रेडिक्शन गलत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ हद तक कैलकुलेशन दिखाती है, उसके बाद ज्योतिष को एक प्रेडिक्शन करना पड़ता है। उसके लिए उसका चित्त प्योर होना चाहिए और महामंत्र का वो जाप करना चाहिए। उनकी किताबों में लिखा है, ना तो महामंत्र का जाप करते, ना पवित्र जीवन जीते, उसकी वजह से उनकी प्रेडिक्शन कभी कभी गलत भी हो जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। प्रभुपाद जी जब जन्म लिए थे, उनका जन्म कुंडली में लिखा है 70 साल की उम्र में विश्व बाहर जाएंगे, समुद्र पार करेंगे, और अगर जिए विश्व में बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। समुद्र में उनको 2 बारी हार्ट अटैक हुआ, किसी तरह जिए, और इतना बड़ा आंदोलन। और ये भी लिखा था 108 मंदिर बनाएंगे। ये तो अद्भुत है भाई। 70 साल में जो करने वाला है, पैदा होते हैं समय लिख दिया ज्योतिष ने, है उनका जन्म कुंडली है सब। जब कृष्ण का जन्म कुंडली देखा था गर्ग मुनि ने, बोला भगवान आ गए। तो वो भी विद्या है, उनके हाथ के चिन्ह देख के, पैर के चिन्ह देख के, समय देख के बोल दिया भगवान अवतार ले लिए। तो ये तो ऐसे नहीं है, हम इस विद्या को नकार तो नहीं सकते, ये भी हमारी वेद की विद्या है ना। ज्योतिष विद्या भी वेद की विद्या, जैसे आयुर्वेद है ज्योतिष वेद है, तो उसको स्वीकारते हैं हम, लेकिन हम बोलते हैं उसका प्रयोजन किस लिए लोग कर रहे हैं, इंद्रिय भोग के कर रहे हैं, इसलिए हम उसको इंटरेस्ट नहीं रहता। जैसे अभी मैं अपने मंदिर का डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैं उसमें से कुछ लोगों के पास गया जो विष्णु पुराण और आगम शास्त्र वास्तु को जानते हैं। मैंने बोला वास्तु के हिसाब से बनाएंगे, तो आप बोलेंगे ये तो भगवत धाम के लिए, उसी का रास्ता है ना। क्यों विपरीत जाने का, अगर रोड में है तो अपोजिट क्यों चलने का, बीच में क्यों चलने का, रास्ते में चलो ना। तो आपको अगर कोई डायरेक्शन ऐसी मिली तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर भक्त उस पर नहीं पड़ता, बिकॉज मूलतः लोग के ज्योतिष के पास जाते हैं इंद्रिय भोग के लिए, उसको हमको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। अरे अब तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं हम लोग, किस लिए जाते हैं, मन्नत मांग कर, भगवान ये कर दो, वो कर दो, सब भला कर दो, मेरे बेटे का एडमिशन करा दो, मेरे को प्रमोशन नहीं करते यहाँ मिट्टी खाना, मिट्टी भी खा लेते हैं, जो करना है इधर लगाओ हाथ उधर लगाओ हाथ, जो पुजारी बोलता है सब करने के लिए रेडी है, सब भला कर दो। मन में क्या मन्नत, मेरा सब इंद्रिय भोग सफल कर दो। लेकिन भक्त ये कभी नहीं मानता, भगवान एक शुद्ध मन को बनना है, मेरे में बहुत बुरे बुरे विचार हैं, पाप का हमेशा मन में भरा रहता है, मेरा दिल अंदर से, मेरा दिल पवित्र कर दो, बस हमारी इच्छा एक है बस, ठीक है ना। तो थोड़ा फर्क है, ठीक है। ज्यादातर हम लोग इस तरह आप समझ सकते। अरे शिल्पी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन तुलसी के लिए है। बोलते हैं कान्हा जी को वो तुलसी के बिना। हाँ बोलिए माता जी, आपकी आवाज कट गई। कान्हा जी को हरे कृष्ण। हाँ बोलिए शिल्पी माता जी, एक सेकेंड वो म्यूट हो गई थी, ठीक है माता जी बोलिए। कान्हा जी को प्रभु जी। हाँ जी, तो बोलिए। मंदिर में तो सारे भगवान जी होते हैं, क्या वहाँ दुर्गा माँ भी, मंदिर हमारे मंदिर में सारे भगवान जी हैं, दुर्गा माँ भी हैं, भोले बाबा भी हैं, सभी हैं।
तो फिर वो लोग बोलते हैं कि शिव जी को और दुर्गा माँ को तुलसी नहीं देना चाहिए। वो कृष्ण का भक्त है, महान भक्त है, छोटा भक्त भी नहीं है, कृष्ण का महान भक्त है तुलसी। उनको कोई भी नैवेद्य में तुलसी नहीं डालोगे वो नहीं स्वीकार करते। हाँ जी, वही मैं पूछना चाहती हूँ, तो फिर और देवता देवी कैसे भोग लगाएंगे? मतलब हम तो एक थाली में भोग लगाते हैं। वो तो आप देखो, आप मिले कृष्ण भक्त को, आप उसको पूछो कृष्ण की कैसी सेवा करनी है। आप मेरे को ये पूछेंगे दुर्गा की कैसा, मैं तो उसमें एक्सपर्ट नहीं, आपको किसी और को पूछना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं अपना काम करता हूँ, तो कृष्ण की कैसे सेवा करनी, प्रभु जी। हाँ, उनके चरण में तुलसी जरूर रखना। इवन राधा रानी की तुलसी नहीं रखी जाती क्योंकि वो स्वीकार नहीं करती, उनको क्योंकि तुलसी तो खुद राधा रानी है ना। हाँ, तुलसी खुद राधा रानी है, वो अलग चीज है माता जी, लेकिन उनके चरण में भी नहीं रखते हम खाली कृष्ण के चरण में। माता जी जितनी शक्तियां फाइनली सब राधा रानी ही है, लेकिन मूलतः एक भक्त है, राधा रानी दूसरे भक्त है, ठीक है ना। तो राधा रानी के चरण में भी नहीं रखते हम, कृष्ण उनके हाथ में रख सकते हैं कृष्ण को देने के लिए, ठीक है। या कृष्ण को उसकी माला पहना सकते हैं, उनके चरण में तुलसी रख सकते हैं। तुलसी जब हरि नाम तुलसी हमेशा उनके हाथ में रख देती हूँ, कृष्णा के अपने लड्डू भगवान के हाथ में, उनको टीका भी लगाती हूँ तुलसी को राधा समझकर। बिल्कुल। और प्रभु जी तुलसी का पेड़ का आप सेवा कर सकते हैं अपने घर के पास, जरूर लगाइए। जिंदा तुलसी लगाइए उतना अच्छा है ना। और भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मैं खुद इस्कॉन की मेंबर हूँ एक, और मैं डेली मतलब हर संडे इस्कॉन जाती हूँ और डेली भगवत गीता का पाठ भी करती हूँ और महामंत्र का जाप भी करती हूँ। पर प्रभु जी अभी भी ना कभी मतलब इतना टाइम हो गया मेरे को ना अंदर से कभी मन शांत नहीं रहता मेरा। एकदम से ना गुस्सा आ जाती है, क्रोध आ जाता है, जो मैं शांति चाहती हूँ वो नहीं आती। देखिए थोड़ा तो संयम रखिए, हमेशा पेशेंस होना चाहिए। करोड़ों करोड़ों जन्मों बाद हरि नाम जप कर रहे हैं, तो एक दिन में तो सुधरेंगे नहीं। जैसे आपका कोई सोचो दोस्त है, पूरा बिगड़ा हुआ दोस्त है, हमेशा दारू पी के लत पड़ा रहता है, एक दिन आके बोला मैं अच्छा आदमी बन गया हूँ। आपने बोला बन, मैं थोड़ा टाइम देखना चाहते तेरे को, बिकॉज मैंने 20 साल से देख रही हूँ, हर दिन पड़ा था तो दारू पी के। अब तू बोल रहा अच्छा एक दिन में तो स्वीकार नहीं करूंगा, थोड़ा टाइम देखने दो। तो करोड़ों करोड़ों जन भगवान देखेंगे तो पूरा ही लंपट। और अभी देखा, अभी बोलना चाहता अच्छा आदमी, तो भगवान थोड़ा देख रहे हैं आपको, तो समय दीजिए, भगवान को विश्वास आने दीजिए। फिर आपको जैसे ही उनको विश्वास आपको आएगा और आपको स्वीकार करेंगे अपने चरण में, आपको दिल में बहुत आध्यात्मिक आनंद आना शुरू होगा। और ऑटोमेटिक ये क्या गुस्सा ऐसा रजोगुण का काम है, निकल जाएगा। तो मुझे बिल्कुल आप ना 5 दिन में आपको बहुत फॉलो किया, मेरे अंदर मैं अपने अंदर खुद बहुत चेंज लाई हूँ। द्वेष मिटा दिया, किसी से भी मेरे को जैसे किसी से नफरत है, ठीक है मैंने हटा दिया कि शायद मैं ही गलत हूँ। ठीक है, हरे कृष्ण नहीं, हरि का नाम जप करिए माता जी, हम सब गलत हैं, हम सब में करोड़ों खोट है। मैंने पहले दिन भी बोला था, पेड़ के नीचे ताली बजाओ के सारे कौवे उड़ जाते हैं। तो आप हरि का नाम जप करते रहो, जितने कौवे बैठे ना ये सब उड़ जाएंगे, धीरे धीरे उड़ जाएंगे। मैं एक अच्छा बनना चाहती हूँ कि बस मेरा दिल एकदम साफ हो जाए और मैं प्रभु में लीन हो जाऊं। जो हरि का नाम है ना माता जी, बहुत ध्यान से सुनो, उसी में आपका सारा रहस्य। सब लोग जप करते हैं, 1-2 घंटा भी जप करते हैं, लेकिन ध्यान से लोग जप नहीं करते। एक एक शब्द को ध्यान से, अगर आप मेरे को बोलेंगे मेरे को क्या अनुभव है, मेरा अनुभव ये है, जिस दिन मैं बहुत ध्यान से एक एक शब्द का जाप किया, इतना आध्यात्मिक आनंद अनुभव हुआ, मैं उसको अभी तक भूल नहीं पाता। ठीक है, कोशिश करिए। प्रभु जी जब मेरा मन अशांत होता है ना, मतलब विदाउट माला मैं जाप करना शुरू कर देती हूँ, हरे कृष्ण हरे, सोते सोते भी अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, सोते सोते बस जाप करना शुरू, और मन एकदम शांत हो जाता है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ऐसे माता जी भगवान पे डिपेंडेंस, जैसे खाने पे भूख लगती है तो खाना खा के हमारा भूख मिट जाती है, तो इसमें आपको धीरे धीरे भगवान का नाम पे विश्वास बढ़ता रहेगा। बिकॉज रेसिप्रोकेशन हो रहा है ना, रेसिप्रोकेशन। बच्चा आता है, मम्मी भूख, मम्मी कुछ खिलाती है, तो भगवान मम्मी उसका एक रिश्ता बन जाता है, जैसे भूख लगती है मम्मी के पास भागा आता है, तो आपका भगवान से रिश्ता बन रहा है इस तरह। ठीक है, सच मेरा तो रिश्ता बन गया है सच में भगवान से। भगवान ने बहुत चमत्कार दिखाए हैं, साक्षात घर में मेरे, बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। मीनू माता जी शायद लाइन पे नहीं है। रमेश, हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए मीनू माता जी। रमेश कुमार बोलिए मीनू माता जी। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब
ये बड़े बुजुर्ग जैसे हम लोग के घर में हम लोग के सास ससुर हैं, क्या वो चीज? बिस्तर के जैसा हम लोग के सास ससुर हैं, हाँ 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 वो बीमार हैं, बिस्तर पे है, तो हम लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं कि उनकी जल्दी मुक्ति हो जाए, क्योंकि एकदम बिस्तर पे पड़े हुए हैं, नहीं जबकि देखिए, मैं 2 नहीं आप अपनी तरफ से फर्ज है, हाँ। आप माँ बाप के बराबर उनको मानना चाहिए, हाँ। है ना? जैसे हाँ। उनको माँ बाप ही उनको देखिए अपने, और सेवा करना चाहिए, ठीक है? उनका सेवा करने से आपको बहुत पवित्र पुण्य होता है। दूसरा चीज, आपको अपना भी समझ आता है बुढ़ापा में कितना दर्द आएगा, दिखता है ना? आदमी आध्यात्मिक रूप, जिसने माँ बाप का सेवा किया है बुढ़ापे में, एक तो अपना उत्तरदायित्व पूर्ण किया है, बचपन में उन्होंने भी ध्यान दिया था, तो आपका भी फर्ज है। दूसरा चीज, आपको समझ आता है बुढ़ापे में कितना दर्द है, दिखता है आपको अपने सामने। आदमी आध्यात्मिक रूप में बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि लोगों को एक्चुअली बुढ़ापे का दर्द मालूम नहीं है, इसलिए भागते रहते हैं। उनको मालूम नहीं है 2 दिन बाद क्या उनका भी हालत वही होने वाला है ना? चलने तक में पैर दर्द करेगा, मुंह नहीं निकलता, इंजेक्शन से खींचना पड़ता है, इतनी दर्द है उस उम्र में, धीरे धीरे जाके प्रॉब्लम होती है ना? तो आराम से सेवा करिए, और ऐसा भी कोशिश करिए माता जी, अगर उनको डिपेंड करता है उनको कितना इंटरेस्ट है, मिनिमम तो प्रसाद दीजिए, कभी तुलसी का चरणामृत खाने में डाल दीजिए, तुलसी एक काम कर सकते हैं। अगर उनको और डिपेंड करता है, अगर उन्होंने बचपन में संस्कार करे हैं तो उनको हरि का कथा सुना सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, हरि नाम जप कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आदमी को अगर टेस्ट नहीं है तो फिर वो तेज हो जाता है, तो उसमें कम कर देना, ठीक है ना? डिपेंड करता है। अगर भक्ति है तो आपको भी फायदा है, बैठ के गीता पढ़ो, आप भी गीता सीख रहे हो, वो भी सुन रहे है ना? उनको पढ़ने को सुबह कभी आंखें नहीं चलती है ना? आप गीता पढ़िए और लोगों को बहुत अच्छा लगता है, गीता पढ़ो, है ना? लेकिन प्रभु जी उनके सामने पढ़ते हैं तो वो मना कर देते हैं, बोलते हैं चुप हो जाओ। वो संस्कार नहीं है। आप अपना भौतिक रूप से सेवा कर लो, और कभी कभी आप खाना देते हैं भगवान को अर्पित करके दे देना, तो उनको पता नहीं चलेगा प्रसाद खा रहे हो, क्या मालूम प्रसाद खा रहे हैं, ठीक है ना? और जब आप जब करते हैं तो मानो उनके नाम पे भी कर देना, भगवान उनको थोड़ा आशीर्वाद दे दो, ठीक है ना? देखिए, ये हम नहीं चाहते कि कोई जल्दी मरे, ये आजकल का नया फिलॉसफी है कि यूथेनेशिया बोलते हैं, किसी को दर्द है तो इंजेक्शन दे दो, मरने दो। नहीं, वो तो आत्महत्या हो गया ना। जितना भी है कर्म है उसको भोगने दो, ठीक है? और अपनी तरफ से, हमारे तरफ से खोट नहीं होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, प्रहलाद महाराज के पिताजी थे दानव, वो था परम भक्त, जब भी अपने पिताजी को मिला हमेशा दंडवत नमस्कार किया, जो बेटा का फर्ज है, कभी पिताजी को गुस्से तक नहीं देते, हर दिन पिताजी उसको मृत्यु दंड देते थे, है ना? वो अपना काम कंप्लीट किया। आपकी तरफ से ठीक है, कभी देखो चलो उनके संस्कार नहीं है भक्ति के, अरे तुमको कुछ नहीं आता, कभी बोलना नहीं, बुजुर्गों को कभी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अपनी तरफ से आप अपना क्या बोलेंगे, देखो इसको तमीज तक नहीं है, क्या भक्त है ना? उनकी तरफ से भी खोट हो जाएगा, फिर आपकी भक्ति को वो आदर नहीं करेंगे। तो अपनी तरफ से आप शांत रहिए, अपनी भक्ति को छुपा के रखिए, और लेकिन जो आपका सास की तरह या ससुर की तरह जो सेवा होता है, एक माँ बाप की तरह अपनी सेवा करिए, शांत चुप रहिए, तो आपको मन में भी लगेगा चलो मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं किया, ठीक है ना? और शांति रहे, घर में भी शांति रहे। अपना भक्ति कभी भी बुजुर्गों के सामने नहीं दिखाना जब उनको उसको स्वीकार नहीं, वो नहीं आए हरे कृष्ण हरे, तो गुस्सा आ जाता लोगों को, उनके सामने छुपा के रखने का उनको, ठीक है ना? ऐसे टाइम जब सो रहे हैं बैठ के चुप के बैठ के जप कर लिए, है ना? हल्के से जप कर लिए। क्या है ना माता जी, अपने ही कुछ कर्म है जो हम ऐसी इतना फ्रीडम नहीं मिलता। जैसे मैंने कितनी बारी बता दिया, कुत्ते को जब पिंजरे बंद होता है, पुराने ऐसे कर्म थे तो पिंजरे बंद क्यों किया मेरे को? तो हमारे जब जीवन में भक्ति में बाधा आती है, हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ बाधा है। अभी हम अगर उसमें भी जितना फ्रीडम हमको आपको दिया है, अभी है आपके पास कुछ फ्रीडम है, जीरो तो नहीं है, उतने में जितना भक्ति हो सकता है करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, मैं आपका और सेवा करना चाहता हूँ। धीरे धीरे भगवान रास्ता आपको दिखाएंगे, ठीक है माता जी? बुद्धि भी देंगे। अरे मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ 2 बजे रात को उठ के जब करते हैं, क्योंकि उनको माँ बाप को स्वीकार नहीं है, तो माँ बाप को 6 बजे उठने से पहले उनका जब खत्म फिर जाके सो जाते हैं। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी विपरीत अवस्था में भक्ति को छुपा देने का, क्योंकि खाली क्या ना बुजुर्ग लोग शिक्षा हमसे नहीं लेंगे, पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है घर में, महिमा हो जाती है, इसलिए चुप रहिए, शांत रहिए। क्या है ना माता जी, बुजुर्गों से लड़ना हमारा संस्कृति नहीं है ना? चुप रहे, को चिल्लाए भी, चलो मेरे कर्म थे कुछ, मैं भी चिल्लाई होंगी किसी पे, ये तो मेरे को, हमारे संस्कार तो अलाउ नहीं करते हैं चिल्लाना, वापस गलत है ना? चिल्लाए कोई, मैं तो कुछ गलती नहीं थी चिल्लाए, ठीक है, कुछ कर्म थे धुल गए, कुछ पाप कर्म धुल गया, धुल गया, धुल गए, इधर से सुना निकाल दिया, ठीक है। और क्या है ना, है तो भगोड़ू हम, भगवान की सेवा छोड़े, जितना कोई डांटे उतना मेरे को आनंद आता है, बिल्कुल ठीक,
मैं भी डांटना चाहता हूँ, अरे सेवा छोड़ के भागा तो भगोड़ो, तो जो भी बोले ठीक बोला, गधा है, गधा हो, सेवा छोड़ दे भगवान की, भटक रहा हूँ मृत्यु लोक में, है ना, सबसे बड़ा नालायक है। बिल्कुल ठीक बोला तूने, बहुत ठीक बोला तूने, नालायक हूं ना, भगवान तो दिख नहीं रहे ना, जितना जब करके भी अभी भी नालायक है भगवान। अगर भगवान आते क्यों नहीं सामने, अगर आप शुद्ध भक्त हैं तो दर्शन मिलता है तो नहीं ना, है तो नालायक, अभी भी इतने नालायक है कि भगवान दर्शन तक नहीं दे पा रहे। करेक्ट। तो हमको किस चीज का घमंड होना चाहिए? जेल के अंदर जो आदमी बैठा उसको घमंड का तो हक ही नहीं है, कोई हम हक नहीं है ना। बोल सकता है मैं स्पेशल, क्या स्पेशल है, बैठ जा, जेल के अंदर तो पड़ा है, ये दुर्ग गृह में बैठे हुए लोग हैं नरक लोक में, है ना, हम क्या घमंड कर सकते हैं? हमको घमंड का कोई हक नहीं। कोई बोले मूर्ख है, बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक, मूर्ख हूं, नहीं तो इस जेल में क्यों पड़ा, मृत्यु लोक में क्यों रखा भगवान ने? भगवत धाम में नहीं हो, स्वर्ग में नहीं है, कहीं नहीं, यहाँ मृत्यु लोक में बैठा हूं, है ना, हड़प रहा हूं इधर। तो कोई कुछ बोले मूर्ख को, बिल्कुल ठीक बोला, मन से सोचिए, बहुत अच्छा बोला। मैं तो अपने मन को डांट नहीं पा रहा, ये तो मेरे मन को डांट रहा है। थैंक यू वेरी मच। हम तो क्या ना, ये बताता हूँ अभी, हमें सब लोग धृतराष्ट्र की तरह, और हमारा मन है दुर्योधन। धृतराष्ट्र दुर्योधन को कभी डांट नहीं पाए, इसलिए दुर्योधन की दुर्गति हुई, ठीक है ना, अच्छा है ना। इसी तरह आप भी अपने मन को डांट नहीं रही है, इसलिए वो दुर्गति दे रहा है। जैसे धृतराष्ट्र को जो करना चाहिए ना, शुरू करो, अब चुप, जहर खिलाता है भीम को, तेरा दिमाग खराब है क्या? उसी तरह अपने मन को पूरे दिन डांटते रहो, तो चुप होगा नहीं होगा। जो असली भक्त है अपना खोट हमेशा ढूंढता रहता है, दूसरे का खोट नहीं ढूंढता। दूसरे का खोट ढूंढते कमजोर लोग, जो महान लोग हैं दूसरों के गुण ढूंढते हैं, अपने खोट ढूंढते हैं। खोट ढूंढते रहो हमेशा, दूसरों को जहर खिलाते रहो, इतने गंदे गंदे विचार, इतना मार खाएगा तो उसको दुर्योधन, जैसे धृतराष्ट्र को दुर्योधन के साथ करना चाहिए था, आप शुरू कर दो अपने मन की तरफ, है ना। हम सब धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन को जो करता है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तू पाप कर, पाप पे पाप कर, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा। कभी स्वीकार नहीं किया उसका दुर्योधन बेटा बिगड़ा हुआ है ना। कितनी बारी किसको समझाया उसको विदुर ने, तुम्हारा बेटा गया, ये सब नष्ट कर देगा, कभी सुना नहीं। तो ऐसा भी होने की जरूरत नहीं, डांटते रहिए दुर्योधन को, जितना डांटोगे आपकी प्रगति होगी। कभी थप्पड़ मारो, मनी मन मारो, चुप तो आपका आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। और क्वेश्चन ले रमेश प्रभु का प्रश्न ले लेते हैं, चलिए रमेश प्रभु का प्रश्न लेकर के अंतिम करते हैं माता जी। हरे कृष्ण रमेश जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे प्याज और लहसुन होता है, तो सर वो वेजिटेरियन होता है, तो उसको सात्विक फूड से अलग क्यों रखा जाता है? अरे यार, इतना मुश्किल प्रश्न पूछ रहे हैं लोगों के लिए, नए नए लोग। अभी मैं वेजिटेरियन तक मेरे मुंह से नहीं निकला, आपने ध्यान दिया था क्या? सात्विक फूड बोला मैं। अब इतनी गुहिया बात बोल दोगे तो लोग डर जाएंगे, तो बोरिया बता रहे यार, ये खाने भी नहीं दे रहे स्वामी जी से, है ना। नहीं डरेंगे तो बोल देता हूँ, सात्विक आहार नैवेद्य में नहीं करा जाता। क्यों? इसलिए क्योंकि उसका गुण तामसिक है, ये आयुर्वेद के अनुसार आता है। आप टेस्ट कर लो, शायद आप एक क्विज दो, एग्जाम दो, ठीक है, अपने आईक्यू के एग्जाम आता है, आपका स्कोर आएगा 100 में से 80 या जो भी। 2 किलो लहसुन खाओ, फिर बैठो, 60 भी नहीं आएगा। टेस्ट चैलेंज करता हूँ, चेक कर लो। तामसिक उसका प्रवृत्ति है ना देगा। इसलिए आयुर्वेद में भगवान को शुद्ध खाना दिया जाता है, उसमें है वेजिटेरियन कि उसका गुण तामसिक है। ये आयुर्वेद का निष्कर्ष है। आयुर्वेद तो आप आदर करते हैं, बहुत बड़ा साइंस है ना। इसके मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, देखो क्या मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनके कॉलेज में जो खाना बनता है उसमें लहसुन प्याज होता ही है, हर चीज में, हर चीज में। मैं कभी कभी कॉलेज जाता हूँ, मेरा सुबह 8 बजे से रात के 5 बजे तक क्लास रहता है। मैं भी मनुष्य, भूख लग जाती है, तो उनका कैंटीन में जाता हूँ, शाकाहारी कैंटीन में। तो उसके बाद पूछता हूँ, मेरे को दूध दे दो और एक चपाती दे दो, बस। मैं कुछ भी देगा उसमें लहसुन प्याज होता है। मेरे को तो खाना वर्जित है, मना है, साधु। आप लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते, खाने में मिलेगा ही, उसको थोड़ा अलग कर देना, बस। ऐसे जियो, खुश रहो। अब आप घर में ये सब शुरू कर दिया है तो तमाशा मच जाएगा यार। यार स्वामी की क्लास बंद करो, ये खाने दे रहा, पूरा व्यवहार तो किचन में घुस गए स्वामी जी ने। ठीक है, जितना सात्विक आहार करोगे, आपने स्टडी किया, शायद आपको पता चला, खुद आप निष्कर्ष निकालिए। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। तो अभी रखे प्रश्न या 5 बज चुके हैं प्रभु? मैं तो गेस्ट हूँ उधर, मैं गेस्ट हूँ। नहीं प्रभु जी,
अभी समय हो गया, बाकी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, कल ये प्रश्न जो है ना जल्दी रख लेंगे इसको। ठीक है, जरूर, ठीक है। तो माफ करिए, चल रहे हैं, इनको ईमेल दे दीजिए प्रभु जी, मेरा ईमेल, मेरे को मेल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ग्रुप में डाला हुआ है प्रभु जी, डेली मैं कोशिश करता हूँ, डाल देता हूँ ग्रुप। ठीक है, हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब वैष्णव को नमस्कार कर रहा हूँ, 2 घंटा गीता सुन रहे हैं सब वैष्णव है लोग, ठीक है। तो मेरी विनती है, हरि नाम का एक माला जरूर करिए जो भी करते हैं। हरे कृष्ण।